हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक व्यास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल व्यास विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारी सीरीज़ के अंदर राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर राजस्थान के अंदर प्रजामंडल कि राजस्थान में किस प्रकार प्रजामंडल की शुरुआत हुई, आखिर क्या कारण थे कि प्रजामंडल की स्टार्टिंग राजस्थान में हुई और उसके क्या परिणाम निकले। राजस्थान के अंदर जब हम बात करते हैं प्रजामंडल, प्रजा का मतलब है जो जनता, मतलब राजा की जो जनता थी, राजा की जो प्रजा थी, उन्होंने अपना एक मंडल बनाया और उन्होंने आगे जाके राजस्थान में प्रजामंडल का आगाज किया। राजस्थान के प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का प्रजामंडल की मुख्य भूमिका राजस्थान में प्रजाओं के अंदर राजनीतिक जागृति, जन जागृति लाने के लिए राजस्थान के अंदर उनमें राजनीतिक चेतना का संचार हो, इसके लिए की गई थी। प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि सब प्रजा मिलकर के एक इकट्ठी होती है और जिस तरह से हमारे भारत के अंदर उस वक्त कांग्रेस के जो अधिवेशन चल रहे थे, उस वजह से राजनीतिक चेतना का संचार लोगों में हो रहा था और इसी तरह से राजस्थान के लोगों ने भी उनसे प्रेरणा ली और अपने यहाँ पे प्रजामंडल बनाया। राजस्थान के अंदर राजाओं की वजह से प्रजा के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे थे, खूब ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स ले रहे थे और इससे प्रजा बहुत दुखी थी और इसीलिए उन्होंने सोचा कि हमारे अंदर भी जिस तरह हमारे नेशनल मूवमेंट चल रहे हैं, कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे हैं, उसी तरह हमें भी राजस्थान के अंदर इकट्ठा होकर के और राजाओं के विरुद्ध, सामंतों के विरुद्ध काम करके अपनी उत्तरदायी शासन की स्थापना करनी चाहिए। ऐसी शासन जिसके अंदर जनता, राजा और सामंत हैं वो उत्तरदायी रहे, मतलब जनता के प्रति उनको उत्तरदायी रहे और इस तरह से हमारे राजस्थान में प्रजामंडल की शुरुआत हुई। उत्तरदायी शासन का मतलब ये होता है कि जो मंत्री या फिर अपने बात करें कि महत्वपूर्ण भूमिका के जो कुछ लोग हैं वो प्रजा के अंदर से उनका चुनाव हो। जैसे हम लोकतंत्र में देखते हैं, लोकतंत्र के अंदर यही होता है कि जो जनता के बीच में से ही प्रतिनिधि चुन के आते हैं और उनका रिप्रेजेंट करते हैं और वो जनता के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। उसी तरह हमारे उत्तरदायी शासन की नींव रखने के लिए राजस्थान में प्रजामंडलों का आगाज हुआ। हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस तरह प्रजामंडल कहाँ कहाँ पे हमारे राजस्थान में हुए और उनमें कौन कौन उनके संस्थापक हैं, किस प्रकार से उनकी भूमिका रही, कैसे कैसे आंदोलन का हुआ, सब जितने भी इसमें फैक्ट्स हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रजामंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर लोगों को इससे डर भी लगता है, लेकिन आज आपका ये डर आज की हमारी क्लास में खत्म हो जाएगा। हम इसको पूरी अच्छी तरह आराम से पूरा फुल लेंथ में पढ़ेंगे इसको और इसमें आपको ट्रिक के माध्यम से हम पूरी इसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आज की हम क्लास हमारी शुरुआत करते हैं राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर हम इसके सबसे पहले सन याद कर लेते हैं कि प्रजामंडल जो हमारे राजस्थान में हुए थे 19-20 प्रजामंडल थे टोटल, तो उनके कब कब उनका निर्माण हुआ और किस किसने इसके संस्थापक कौन कौन थे वो हम सबसे पहले देखते हैं। यहीं से क्वेश्चन आप देखेंगे नॉर्मल एग्जाम में, सब में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्रजामंडल की जब भी बात करते हैं हम तो इसको हम याद करते हैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से, ताकि आपको वो तुरंत याद रहे और हमेशा के लिए याद हो जाए। पहले हमने ट्रिक कोड लिखा है, ट्रिक कोड लिखा 193, आपको याद रखना है 193। 193 से मतलब हमारा ये है कि इन जितने भी हैं, जैसे जयपुर प्रजामंडल, बूंदी, कोटा, बीकानेर, शाहपुरा के, ये सारे जितने भी दिख रहे हैं आपको, इन सब के अंदर ये कोड आ जाएगा 193। सबकी स्थापना में हम क्या करेंगे 193 193, इस सब में लिख देंगे अपन 193, सब में अपन लिख देंगे 193, ठीक है। इन सब में आपके आएगा 193। अब 193 के बाद आप सब में क्या करेंगे वो देखें, अपन बात करते हैं। सबसे पहले हमने लिख दिया इनमें सब में 193, ठीक है। अब हम जब बात कर रहे हैं तो हम एक ट्रिक है हमारे पास में, तीज। देखो तीज का जो त्यौहार होता है, तीज का जो त्यौहार होता है, तीज फेमस है जयपुर की और एक कजली तीज फेमस है बूंदी की। जयपुर और बूंदी में तीज फेमस है, तो हम याद रखेंगे सबसे पहले हमारा तीज का त्यौहार था, तो तीज का त्यौहार हम मनाएंगे जयपुर और बूंदी में। अब तीज के त्यौहार के दिन हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो हम पहनेंगे जो अपनी राष्ट्रीय पोशाक है, कोट है, नहीं मतलब ऐसे याद रख लो आप, राष्ट्रीय पोशाक कोट। कोट से हम जानेंगे कि तीज का त्यौहार है तो हम कोट पहनेंगे और राष्ट्रीय पोशाक मतलब अपने जो है वो है, मान लेंगे हम जोधपुरी, जो अपनी ड्रेस होती है जोधपुरी, जो कोट पैंट होते हैं जो बंद गले तक ऊपर तक, वो हम पहनेंगे जोधपुरी। तो राष्ट्रीय पोशाक है अपनी कोट, तो राष्ट्रीय पोशाक तो हम देखेंगे जोधपुर वाली, जोधपुरी कोट, और कोट से याद रख लेंगे हम कोटा। तीज फेमस है हमारी जयपुर और बूंदी की, ठीक है, इसके लिए हमने पहना राष्ट्रीय पोशाक कोट, जोधपुर और जयपुर का। अब जब हम ये कोट पहन रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हम जब कोट निकालते हैं और देखते हैं तो वो धुला हुआ नहीं था, तो धुलवाने के लिए हम उसको ड्राई क्लीन करवाएंगे। ड्राई क्लीन कराने के पास जाएंगे हम धोबी के पास, धोबी के पास गए हम, 2 से हो गया धौलपुर और 20 से हो गया हमारा बीकानेर। वापस देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल है तीज का।
तीज के त्यौहार हमारे मनाया जाता है हमारी राजधानी जयपुर में, और एक है बूंदी में। बूंदी की भी कजली तीज बहुत फेमस है। तो जयपुर और बूंदी में। अब हम पहनेंगे क्या इसमें अच्छे अच्छे कपड़े, तो अच्छे अच्छे कपड़े हैं हमारी राष्ट्रीय पोशाक कोट। राष्ट्रीय पोशाक हमारी जोधपुर वाली, जोधपुरी, जोधपुर याद हो जाएगा, और को से याद, कोटा से याद हो जाएगा, कोट से कोटा। फिर हम देखेंगे कोट, और हमने निकाला तब वो देखा हमने कि वो धुलावा नहीं था, तो धुलावा नहीं था तो हम कहाँ जाएंगे, धोबी के पास। तो धो से धौलपुर और बी से बीकानेर। फिर हम देखेंगे इसके है ना, इसके बाद हम देखेंगे हमने कोट धुला लिया, उसके बाद देखेंगे हम मेवाड़ मेवातपुरा। इसके बाद हम याद रखेंगे मेवाड़ और मेवातपुरा। मेवातपुरा से आप याद रखेंगे कि हम मेवाड़ में, मेवाड़ से मेवाड़, और मेवात होता है अलवर और भोजपुर को बोलते हैं मेवात, अलवर भोजपुर को क्या बोलते हैं, मेवात। और पूरा से आपको याद हो जाएगा शाहपुरा, पूरा से हमको देखेंगे शाहपुरा, है ना, शाहपुरा हो जाएगा। फिर हम देखेंगे इसके बाद लास्ट वाली, आपको सबसे पहले तीज देखा, फिर राष्ट्रीय पोशाक कोट, फिर धोबी से हमने बुलाया, फिर हम गए मेवाड़ और मेवातपुरा। तीज का देखा हमने जयपुर और बूंदी की फेमस है, राष्ट्रीय पोशाक है कोट जो कि जोधपुर, है ना, और कोटा का फेमस हो गया। राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है हमारी, जोधपुरी कोट, तो जोधपुर और कोटा। फिर धोबी से हमने याद रखा धौलपुर और बीकानेर, उनको धुलवाई हमने राष्ट्रीय पोशाक को। फिर हम गए घूमने मेवाड़ मेवातपुरा। मेवाड़, मेवात का मतलब अलवर भरतपुर मेवात, और शाहपुरा का पूरा। फिर हम देखेंगे इसमें बड़ी वाली मात्रा, बड़ी ई, जिसमें बड़ी ई आती है। देखो अब ऐसे आप वैसे मत जाना, इसमें बड़ी वाली मात्रा से याद रख लो आप, बड़ी ई, है ना। अब जैसे बड़ी देखो किसमें आ रही है, करौली, है ना, एक किशनगढ़। थोड़ा ई की मतलब बड़ी ई की बात नहीं करें अपन, बात करें कि सिर्फ ई की मात्रा। देखो सिरोही में ई की मात्रा आ रही है, करौली में ई की मात्रा आ रही है, और किशनगढ़ में भी ई की मात्रा। तो तीन जिले हम याद रख लेंगे, ये तीन हमारे प्रजामंडल वाले याद रख लेंगे हम, सिरोही, ठीक है, किशनगढ़ और करौली, जिसमें क्या आ रही है ई की मात्रा। सिरोही, किशनगढ़ और करौली, इसमें क्या सब में आ रही है ई की मात्रा। तो देखो अब हम पढ़ेंगे, ये हमारा ट्रिक कोड क्या था इसमें, 193 193 193 193। अब इसमें आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले है एक, है ना, तो सबसे पहले आप एक की बात करो, एक एकम एक, इसमें भी एक लगा दो। फर्स्ट वाले दोनों फर्स्ट हैं तो इसलिए एक, ठीक है। दूसरे नंबर पे है तो ये आ जाएगा अपना, दूसरे नंबर वाले में दो का पाड़ा बोलो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, 1934 1934, सब में चार वाला। मतलब आपको यहाँ पे याद रखना है, दो एक वाले में एक आएगा फर्स्ट, और फिर आप दो दो का पाड़ा बोलते जाओ, दो दूनी चार, दो दूनी चार। इसमें आप देखो दो तिया छह, तीन नंबर पे है दो भी, तो दो तिया छह, तो 1936 और 1936, ये इनके सन बात कर रहे हैं हम कि इनके सन कब इनकी स्थापना हुई थी। मेवाड़ मेवाड़ पूरा चार नंबर पे है, तो दो चौक आठ होता है, 2 4 8, तो ये भी 8 लगा दो, इसमें भी 1938 लगा दो, इसमें भी 1938, और इसमें भी 1938, ठीक है। अब लास्ट बात कर रहे हैं हम पांचवा, तो दो पंजे 10 होता है ना, 10 के जगह हम बोलेंगे हमारे लिए होता है दो पंजे 9। आपसे हम क्या रखेंगे, 2 5 कितना होता है 9, 10 नहीं 9, तो 1939 1939, और इसमें भी लगा देंगे हम 1939। तो इस तरह से हम इसकी सबकी स्थापना याद रख सकते हैं। अब इनकी हम बात करें इनके संस्थापक, तो देखो जयपुर में आ रहा है पुर, जयपुर में आ रहा है पूर्व, तो पुर से याद रखेंगे हम कर्पूर चंद पाटनी, कर्पूर पाटनी, ठीक है, पाटनी, इसमें याद रख लेंगे, है ना। बूंदी खानदे से आती है चमक, चमक को इंग्लिश में बोलते हैं कांति। बूंदी खाने से क्या आती है अपने चेहरे पे, चमक, चमक को याद रखेंगे कांति, तो कांतिलाल चौथानी, है ना, ये हम इसका याद रख लेंगे। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी पूरा डिटेल में, हल्का सा हम देख रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको बाद में रिलेट कराऊंगा तब आपको याद रहेगा, है ना। जोधपुर, जोधपुर के हैं, जोधपुर में होती है जय जयकार, जोधपुर में जय जयकार होती है जय नारायण व्यास की, ठीक है, जोधपुर में जय जयकार होती है जय नारायण व्यास की, तो आप इसको थोड़ा याद रख लो, जय नारायण व्यास, है ना। जोधपुर में जय होती है जय नारायण व्यास की, तो वो देख लो आप थोड़ा। कोटा, कोट कैसा, कोटा से याद रखा था हमने, कोट से कोटा, कोट कैसे रंग का, हरे रंग का, तो है अबिन हरी, अबिन हरी, अबिन हरी, और एक और है हरे से याद रख लो, कोट कैसा हरे रंग का, तो अबिन हरी, और साथ में है नैनूराम, नैनूराम जी, क्या नाम है, नैनूराम जी, ठीक है। अबिन हरी और दो नाम याद रखने हमें, नैनूराम। फिर हम बात करें धौलपुर, तो धौलपुर में जो दिख रहा है ना आपको, ये किसके जैसे दिख रही है, दो कल की, ये किसकी होती है, कृष्ण भगवान की, तो कृष्णदत्त पालीवाल, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, क्या नाम आएगा, कृष्णदत्त पालीवाल, कृष्णदत्त पालीवाल। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, ये दो मात्रा धौलपुर में, तो दो मात्रा कैसे होती है, ये होती है मोरपंख की, देखो इसको यूं करोगे आप तो ये मोरपंख जैसा बन जाएगा, और मोरपंख कौन लगाते हैं, कृष्ण भगवान, तो इसको लिख लोगे आप कृष्णदत्त पालीवाल प्लस ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। देखो थोड़ा थोड़ा ऐसा
ऐसा जो साइन होता है वो थोड़ी अग्नि का जैसे तो होता है ना, अग्नि ऐसी तो होती है, दिखती है अपन को ऊपर फ्लेम से ऐसी ऐसी लगती हुई, है ना, ऐसी तो बनाते हैं अपन अग्नि जब बनाते हैं। तो अग्नि का ये देखो दो साइन तो अपने याद रखेंगे, सर में कृष्णदत्त पालीवाल प्लस ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ठीक है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे इसलिए थोड़ी राइटिंग में जाना, अभी इसको हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है, ये तो हम रफली याद करने के लिए कर रहे हैं। फिर मेवाड़, मेवाड़ के अंदर है हमने मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, और मेवाड़ मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, और एक और है मेवाड़ के लोगों में होता है बल। मेवाड़ के लोगों में क्या होता है बल, हमारे महाराणा प्रताप तो बलवंत सिंह, है ना। तो मेवाड़ के अंदर एक तो माणिक्यलाल याद रख लो आप अभी, और एक साथ में अपन देखेंगे माणिक्यलाल वर्मा, और एक साथ में देखेंगे इसमें बलवंत, ये लाल है लाल, माणिक्य लाल, माणिक्य लाल वर्मा, प्लस एक देखेंगे हम इसमें बल से बलवंत सिंह मेहता, बलवंत, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि मेवाड़ से याद रखना मैं से माणिक्यलाल, और मेवाड़ के लोगों में क्या होता है बल। भरतपुर के लोगों ने, भरतपुर के लोग थोड़े अलग होते हैं, और भरतपुर में क्या होता है ज्यादातर कृष्ण भगवान राधा रानी को ज्यादा पूछते हैं, है ना। तो आप याद रख लेंगे इसमें, इन्होंने मूवी बनाई है कौन सी, गोपी किशन, कौन सी मूवी बना रही है इन लोग, ये गोपी, गोपी वगैरह ज्यादा अपने भरतपुर के लोग बोलते ही हैं, यूपी से टच है तो ये क्या करते हैं ज्यादातर राधा रानी को बोलते हैं, गोपियों की बात करते हैं। तो गोपी और साथ में कृष्ण भगवान आएंगे, गोपी है तो किशन, गोपीलाल और किशन लाल, गोपीलाल और किशन लाल, इन्होंने यहाँ पे स्थापना करी थी इस प्रजामंडल की, है ना। शाहपुरा में है रमेश चंद्र जी, ठीक है, रमेश चंद्र, अब इनको सबको आगे देखेंगे, बस हम यहाँ पे थोड़ा देख रहे हैं थोड़ा सा इसका कि किस तरह से हम याद कर सकें, ठीक है। सिरोही, रूह होती है ना सिरोही के अंदर, तो सिरोही के अंदर हम बात करेंगे वृद्धि, रूह के अंदर अपनी सिरों की जो बाल होते हैं इनके अंदर क्या होती है वृद्धि, तो वृद्धि, वृद्धि शंकर, ठीक है। सिर के अंदर क्या होती है रूहों की वृद्धि, सिरोही से रूही होते हैं ना, रूह है अपने बालों के अंदर जो है उसको याद रख लेंगे, उनके अंदर वृद्धि होती है सिर में, तो वृद्धि शंकर, है ना। और एक साथ में इनके अंदर गोकुलाल जी उनका भी देखेंगे, तो अभी वृद्धि शंकर आप देख लो। करौली, ये रोली के अंदर देखो दो मात्रा इसमें भी लग रही है, तो इसको अपन यूं कर लो, ये दो जो मात्रा है इनको अपन ने टेढ़ा करा तो कैसे बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, तो ये हो गया त्रिलोक चंद्र माथुर, क्या हो गया त्रिलोक। यूं करते ही क्या बन गया त्रय, ये मात्रा त्रय बन गई, तो त्रिलोक चंद्र, क्या नाम है त्रिलोक चंद्र, ठीक है। किशनगढ़, किशनगढ़ में वही था जो अपने पहले था बूंदी वाला, कांति चंद्र चौथानी, ठीक है, कांति। तो कैसे किशनगढ़ और कैसे याद रख लो कांति, वही कांति चंद चौथानी। वापिस एक बार देखो, जयपुर में पुरपुर आता है कपूर चंद पाटनी, बूंदी खाने से कांति आती है कांति चंद चौथानी। जोधपुर अपने पहला, तो जोधपुर के अंदर कौन, जयनारायण, जोधपुर में जय होती है जयनारायण व्यास की। कोटा की बात करें तो कोटा कैसे रंग का था, हरे रंग का, अभिन हरी, और साथ में कौन है नैनू राम, है ना, राम पहन रहे हैं हरे रंग का कोट, थोड़ा ऐसे भी देख लो, ये राम हरी और ऊपर क्या गया राम भी है, हरि भगवान राम भगवान, ठीक है। अपने मेरा धौलपुर, धौलपुर के अंदर दो मात्रा आती है, दो मात्रा तो कलगी लगाते हैं श्री कृष्ण, कृष्ण से याद रख लो कृष्णदत्त पालीवाल, और ज्वाला भी जैसी होती है ऐसी रंग ऐसी होती है ज्वाला भी दिखती हुई, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। मेवाड़, मेवाड़ पूरा घूमने गए थे हम, तो मेवाड़ से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। अलवर, अलवर की हम बात करें तो अलवर के अंदर बात करेंगे हम हरि, ये अपना रह गया अलवर वाला पॉइंट रह गया, तो अलवर लवर कैसे होते हैं हरि भगवान के जैसे, ठीक है ना, तो इसमें हरि आ जाएंगे, हरि से याद रखना आप, ठीक है, हरिनारायण, अभी अपन देखेंगे इसमें लवर के अंदर, है ना। लवर कैसे होता है भगवान हरि के जैसे, हरि के जैसे हरिनारायण से याद रख लेंगे लवर। भरतपुर में हमने बनाई फिल्म गोपी और किशनगढ़, अभी देखते हैं अलवर वाला और भी, है ना, हरि से याद रखना। लवर कैसे होते हैं भगवान हरि के जैसे, अलवर में क्या रहा लवर, लवर हरि के जैसे, तो अभी ये देखेंगे अपन। भरतपुर वाला देखेंगे गोपी और किशन, शाहपुरा में हम देखेंगे रमेश चंद्र जी ने कर रहे हैं। सिरोही की बात करें तो सिरोही में किसकी रूह में वृद्धि होती है, वृद्धि शंकर। त्रिलोक में त्रि है, त्रिलोक चंद्र हो गया, है ना, और इसमें किशनगढ़ में वही कांति। आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं हम एक और ट्रिक है अपने, इनके अलावा जो प्रजामंडल रह गए उनका हम ट्रिक कोड लगाएंगे, उनका 193 था, इसका आपने जस्ट आगे 194, 194 है मतलब इन सबके आगे क्या लिख देंगे हम 194, 194, इन सब में लिखा हुआ है 194, ठीक है, इन सब में देखो 194 लिख रहा है आपको, 194 194 इनमें, है ना। अब देखो इनमें क्या करना है अपन को, 194 के बाद ये तो लिखा हुआ ही है सबके अंदर, है ना, 194 हमारा लिखा हुआ ही है, तो उस तरह से हम देख लेंगे 194 सब में है। अब देखो आप ये 194 को आप देखो दो इसके आगे लिख दिया हमने, एक ट्रिक बनाई है हमने, कु रे डे वाला और ये झा। एक अपने राजस्थान में होता है कुर्जा पक्षी, कौन सा पक्षी होता है कुर्जा पक्षी, है ना, तो इनको भी हम याद रख सकते हैं। जैसे हम जो अपने मारवाड़ के अंदर एक पक्षी पाया जाता है कुर्जा पक्षी, तो कुर्जा होता है वो, इसके अंदर हमने बोल दिया कुर्जा, डे लगा दिया हमने, इससे क्या होगा, इसको हम जब 194 हमारी ट्रिक है ही सही, इसको हम देख लेंगे, याद कर लेंगे 2 4 और 6, कुर्जा से याद रख लेंगे पहला वाला 2 4 और 6। तो कु से देखो अपना क्या हो गया कुशलगढ़ प्रजामंडल, डे से हमारा हो गया डूंगरपुर प्रजामंडल, और झा से हो गया हमारा झालावाड़ प्रजामंडल। और बचे हुए जो दो हैं, एक तो याद रख लो ये प्रतापगढ़ और एक है जैसलमेर, प्रतापगढ़ और जैसलमेर।
देखो प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों में 5-5 अक्षर है, और थोड़ा आप देख भी सकते हैं प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों में 5-5 शब्द हैं, और इनको अपन ने देख लिया कू डे जहां से। प्रतापगढ़ और जैसलमेर दोनों में 5-5 शब्द है, और इसकी स्थापना भी कब हुई 1945 में। एक बचा अपना बांसवाड़ा, तो बांस से आप याद रख लो 194 अपन बोलते हैं ना, तो 194 तो है ही सही, इसमें आ गया लास्ट में 3, है ना। तो वैसे देखो इसको एक याद करने की हम ट्रिक बता रहे हैं, जैसे अपन आजकल के बच्चे बोल रहे हैं 143 बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं 143, तो 143 के आप जैसे कई लोग आप देखेंगे 143 बोलते हैं, तो 143 की जगह है ना ये 3 आ ही रहा है, 4 आ ही रहा है, और 1 ये है ही सही इसमें, तो 143 आई लव यू के लिए बोलते हैं, तो अपन कई जगह देखते हैं आजकल लिखा हुआ है आई लव जयपुर, आई लव ये, तो अपन बोल देंगे आई लव बांसवाड़ा। और वैसे ही बांस वाले तो है ही सही, बांस का कौन लगाते हैं, बांस की क्या होती है बांसुरी, और बांसुरी होती है बांस की, तो आप देखो बांसुरी बजाते हैं श्री कृष्ण, और बांसुरी के बांस और कृष्ण के भगवान किसके प्रतीक हैं, वो लव के प्रतीक हैं, और लव को भी आजकल क्या बोलते हैं 143 के नाम से, बच्चे अगर आजकल के देखें हम तो 143 की तरह बोलते हैं, आई लव यू को बोल देंगे 143, और बांसवाड़ा में हमारे बांस वाले बांस की जो बनाती है मुरली, और मुरली वाले श्री कृष्ण भगवान हमारे, तो इसको भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं 143 से, ठीक है। अब इनकी हम बात करते हैं इनके संस्थापक कौन कौन है, ठीक है। कुशल, कुशल कौन होता है, कुशल काम करने वाला, हमेशा नगर निगम वाले कुशल होते हैं काम करने में, कुशल से याद रखेंगे हम। कुशल कौन होने चाहिए, नगर निगम वाले, तो इनका नाम है भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम, भंवरलाल, ठीक है, क्या नाम है भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। कुशल कौन होते हैं, नगर निगम वाले, नगर निगम वाले ढंग से काम करते हैं ना अच्छे से, तो निगम से याद रख लो आप, नगर निगम का निगम तो भंवरलाल निगम, ठीक है। एक के ये देखो बांस कहाँ पे होता है, बांस का जो घास होती है, बांस बांस घास होती है तो कहाँ पे होती है, भूमि पे, तो भूमि से याद रख लो भूपेंद्र नाथ, है ना, भूपेंद्र नाथ जी, भू से याद रखना, ये पढ़ेंगे अपन, है ना। और साथ में भूमि पे, और कहाँ पे होता है घास कहाँ पे, धूल में, तो धूल जी भाई, ठीक है, धूल जी भाई और भूपेंद्र नाथ के अला देखना। डूंगर में क्या करते हैं लोग आजकल, कोई भी काम ऐसे करना है, भोग का काम करना है, भोग, डूंगर में क्या होता है भोग, ठीक है, तो डूंगर पे याद रखना आपने, है ना, भोगीलाल पांड्या। डूंगरपुर में क्या होता है, डूंगर, डूंगर मतलब पहाड़, पहाड़ के लोग क्या करते हैं जाकर के भोग का काम करते हैं, है ना, कोई भी ऐसे काम जो होते हैं वो उस तरह के पहाड़ पे ऐसे याद रख लो आप, डूंगर पे होते हैं, डूंगर से करना भोग, तो भोग डूंगर पे क्या होता है भोग, तो भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल, ठीक है, भोगीलाल पांड्या, ठीक है। इनको अपन अभी और डिटेल में पढ़ेंगे एक बार, है ना, भोगीलाल पांड्या। प्रताप किसका है, प्रताप, है ना, प्रताप अपने महाराणा प्रताप, तो वो क्या ओढ़ते हैं ऐसे उनका सम्मान करने की चुन्नी, तो चुन्नी लाल, है ना, चुन्नी लाल। और ठक्कर बाबा, चुन्नीलाल और ठक्कर बाबा से याद रखना आप, ठीक है, ठक्कर बाबा और चुन्नीलाल ने करा था, ठीक है। और ये देखो इधर जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर कौन है, बिल्कुल जैसलमेर कहाँ पड़ता है, बिल्कुल आउट वाले बॉर्डर पे, जिससे अपनी पाकिस्तान से हमारी सीमा लगती है, तो उनके साथ में अपन लोग मीठे रहते हैं क्या, नहीं मीठा तो नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे जैसलमेर की सीमा लगती है, और जैसलमेर में क्या रहेगा मीठालाल व्यास, ठीक है, मीठालाल व्यास, ठीक है, मीठालाल जी से याद रख लो, व्यास तो रहने दो अभी, मीठालाल से याद हो जाएगा आपको ये। जैसलमेर में उनके मीठे रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हमारा नाम क्या है ये झालावाड़, झालावाड़ का मतलब क्या होता है, झाला, झाला मतलब एक तरह से अपनी ये रख लो, वैसे तो झाला का मतलब अलग होता है, लेकिन अपन ऐसे बोलते हैं कि अपने जो लड़कियां वगैरह होती है तो अपने पल्लू बना के ऐसे बोलते हैं अपन, झाला, झाला फैला रही है मेरे आगे, है ना, पल्लू फैलाने का मतलब अपन बोल देंगे झाला फैला रही है, झाला। और झाला फैला के क्या करते हैं लोग, मांगते हैं, तो इनका नाम क्या हो गया इसमें, झालावाड़ के किसके संस्थापक कौन है, मांगीलाल जी। झाला फैला के, झाला फैला के क्या करते हैं लोग, मांगते हैं, तो मांगीलाल जी, क्या नाम हो गया, मांगीलाल जी। इस तरह से हमने पूरा एक बार देख लिया कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी और इनके संस्थापक कौन थे। अब हम एक एक प्रजामंडल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं एक बार। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले प्रजामंडल। इसके पहले हम देखें प्रजामंडल के लिए सबसे पहले क्या हुआ था, जिस तरह से हमारे नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे, किसान आंदोलन चल रहे थे और हमारे कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उसी तरह उसी वक्त क्या हुआ, एक अखिल भारतीय देशी राज्य, देशी राज्य मतलब जो हमारे देश के जो मतलब यहाँ पे जहाँ पे राजाओं का राज है, उस देशी राज्य लोक परिषद का स्थापना होती है। और ये स्थापना 1927 में होती है मुंबई के अंदर। कहाँ पे होता है, मुंबई में। और इसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव, दीवान रामचंद्र राव, ठीक है। इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, दीवान, दीवान है राम, भगवान के राम का नाम लेकर के करते हैं कोई भी काम, तो रामचंद्र राव, इसे याद रख लेना। सबसे पहले अखिल भारतीय मतलब पूरे नेशनल लेवल पे अपने एक देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 के अंदर। और इंपॉर्टेंट कहाँ पे है, अपनी आर्थिक राजधानी मुंबई। अध्यक्ष थे, राम का नाम लेके स्टार्ट करता है इसलिए रामचंद्र राव। उपाध्यक्ष बने, हमारे किसान आंदोलन के अंदर हमने पढ़ा था विजय सिंह पथिक का नाम, कि हमारे राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक कौन है, विजय सिंह पथिक, वो इसके उपाध्यक्ष बने। ये ज्यादा याद रखना आपको, ये रखना है 27 में मुंबई में।
और राम का नाम लेके स्टार्ट करें, रामचंद्र भगवान की जय, ठीक है, रामचंद्र राव से। फिर जब देश राज्य अपने इंडिया लेवल पे हो रहा है तो हमने क्या देखा, राजस्थान में बनाएंगे हम, तो राजस्थान में बनाएंगे तो राजस्थान में बना हमारा, ठीक है, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, सेम नाम है, बस अखिल भारतीय जगह हमने क्या कर दिया, राजपूताना, ठीक है। अब जब इसकी बात करी तो इसमें मीटिंग हुई कि हम किस तरह से, हमारी भूमिका क्या होगी, और है ना आगे हम किस तरह किसान, ये हमारे प्रजामंडल है वो किस तरह से हम करेंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी, कहाँ कहाँ पे हम प्रजामंडल का निर्माण करेंगे, उसमें कौन कौन किस तरह से आगे भूमिका रहेगी, क्या काम करने हैं हमें प्रजामंडल के लिए, किस तरह से हम इसको आगे नेता बनाएंगे इसमें, और किस तरह से हमारे क्या क्या काम है, और किस तरह लोगों को उत्तरदायी शासन मिलेगा, है ना, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इसकी तर्ज पे हमने राजपूताना राजस्थान में स्टार्ट करा, और राजस्थान में इसके अगले ही वर्ष 1928 में ये काम शुरू कर दिया। अब इसका प्रथम अधिवेशन रखा हमने कि हम किस तरह से आगे काम करेंगे, इसके लिए एक बैठक बुलाई, और 5-7 जने जो इंपॉर्टेंट थे उनमें इस बैठक में शामिल किया गया। ये करी 1931 में। कब बनाया प्रथम अधिवेशन, 1931 में। और कहा, वहां हमारे जो राजस्थान की हम बात करें, जब हम राजस्थान का एक मैप देखते हैं तो बीचों बीच में एक सेंटर वाले जगह पड़ता है, ये है अजमेर, बीच में पड़ता है अजमेर। अजमेर के अंदर हमने देखा कि राजस्थान की हम सब जगह की बात हम थोड़ा बहुत कर लेंगे इसमें, और सब लोगों के शामिल आराम से हो जाएंगे सुविधा की दृष्टि से। तो हमने अजमेर में ये अधिवेशन स्थापित किया। इसके अध्यक्ष बनाए राम नारायण चौधरी। जब उसमें हम बोल रहे हैं राम भगवान का नाम लेके कर रहे हैं हम इंडिया लेवल पे, तो हम राजस्थान लेवल बनाएंगे तो राम को कैसे भूल जाएं, तो राम उसमें से चंद्र थे, इसमें है राम नारायण चौधरी, ठीक है। हमारे किसान आंदोलन में भी हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट नेता थे। एक फैक्ट और याद रखना है आपको, जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त, तब 1938 की बात करें हम, कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे हैं हमारे इंडिया में, और उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, राजस्थान के लोग सीख ले रहे हैं। उसी को हम देख करके हमारे आदर्श बना करके कि किस तरह जनता एक साथ हो रही है इकट्ठी, और किस तरह हमारी आगे भूमिका हो रही है, वो हम देख रहे हैं कांग्रेस के अधिवेशनों से। उसी वक्त एक अधिवेशन हो रहा था 1938 के अंदर, हरिपुरा अधिवेशन। देखो 38 के जो 3 होना है, 3 इसको आप देखोगे ना ऐसे लिख दोगे है, तो ये देखो, तो आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, 3 को 3 लिख दिया और 3 को उल्टा करते ही लिख दिया है से हरिपुरा अधिवेशन, याद रखना आप। उसमें कांग्रेस ने क्या करा, साहब प्रजामंडल को अपना समर्थन दे दिया कि प्रजामंडल के साथ में कांग्रेस हमारे आपके साथ में है, आप करते जाओ। इसी तरह से इन्होंने ये काम स्टार्ट कर दिया। अब को याद रहेगा। फिर हम पढ़ेंगे किस तरह हमारी ये, जिस तरह हमने बात करी कि अजमेर के अंदर सबसे पहले 1931 के अंदर प्रजामंडल की शुरुआत हुई, उन्होंने बैठा, तो जब वहां पे बात करी, मीटिंग हुई कि अब क्या आगे हमारी रणनीति होगी, कहां पे हम सबसे पहले प्रजामंडल बनाएंगे, तो हमने डिसाइड किया सबसे पहले हम बनाएंगे राजधानी के अंदर प्रजामंडल। कोई भी काम होता है तो राजधानी से करते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह सफल हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। अधिकतर सबसे बड़ी बात है कि जहां पे राजधानी होती है वहां लड़कियां औरतें भी इसमें बात करने आ सकती हैं, नए नए विचारधाराओं का जन्म होता है और लोग इसमें करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा हमारे जयपुर प्रजामंडल। डेट हमने याद करी ली, सबसे पहले कहां से था, 193 कोड था ना हमारा, 1931, तो 1931 में इसकी स्थापना हो गई, ठीक है, 1931 में। और हमने क्या रखा था, जयपुर में आ रहा है पुरपुर, तो हमारे संस्थापक उन्होंने कपूरचंद पाटनी। इसकी इसमें इन्होंने कहा सबसे पहले कि कुछ हम काम करेंगे, और काम करने के बाद इनको बताया कि हम ये काम करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह हमारी आगे की भूमिका होगी। कुछ 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद भी जब इनको देखा, इन्होंने जमनालाल बजाज जी ने इनसे पूछा कि साहब कपूरचंद जी पाटनी साहब बताओ क्या काम किया आपने, कुछ काम वाम किया नहीं किया 5 साल में, दिखाओ मेरे को, देखो चलो अब ये देखे कि साहब हमने जहाँ पे बनाया था प्रजामंडल की जो हमारी बिल्डिंग है उसमें तो हमने खोल के नहीं देखा, कोई काम 5 सालों में हुआ नहीं है, बस हम तो बैठे हैं और आराम से जो हमारे कुछ जो काम था वो कुछ करा नहीं हम लोगों ने, तो 5 साल बीत गए। जैसे ही जमनालाल जी ने पूछा कि भाई साहब क्या काम करा बताओ हमें, तो जब इनसे पूछा तो इनके पास कोई जवाब तो था नहीं, तो फिर इन्होंने जमनालाल बजाज जी ने, जो प्रजामंडल का आर्थिक रूप से हमारी सहायता कर रहे थे, पूरा इनके ऊपर ही था, इनके बाहर पूरा कंधों पे पाटनी बजाज जी के, तो बजाज जी ने जब देखा कि इन्होंने कुछ काम करा नहीं है तो उन्होंने क्या करा, इसका दोबारा पुनर्गठन कर दिया 1936 में। इसके 5 साल बाद आप देखेंगे, अभी आगे भी हम पढ़ेंगे, 5 साल बाद में दोबारा से पुनर्गठन हो गया, 5 ईयर्स बाद इसका 1931-36 में इसका पुनर्गठन हुआ, और जमनालाल बजाज ने प्रजामंडल का क्या कर दिया, पुनर्गठन। इसके अध्यक्ष बनाए कि यार इन्होंने तो कुछ काम नहीं किया, तुम ऐसा काम करना ताकि लोग आपको कैसा आशीर्वाद दे, चिरंजीवी रहो। चिरंजीवी रहो मतलब चिरंजी लाल, चिरंजीवी से याद रखना आप, चिरंजी लाल। तो उनको 5 साल बाद आशीर्वाद दिया कि साहब आप, इन्होंने तो कुछ काम किया नहीं पाटनी साहब ने, तो आप ये काम करें। चिरंजी लाल मिश्र मंत्री बनाया हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री आपने देखा था, पहले भी हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। हीरालाल शास्त्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, जयपुर के थे, और इन्होंने अपने यहाँ पे मंत्री भी रहे, ये है ना सीएम वगैरह, ठीक है। तो आप हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री में देखा था हमने एकीकरण के अंदर। तो फिर प्रजामंडल ये एक तो इसके मंत्री बना दिए। फिर एक बात, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेखावाटी किसान आंदोलन को प्रजामंडल ने समर्थन दिया था। अपने पढ़े थे किसान आंदोलन, उसके अंदर अपने पढ़ा था शेखावाटी किसान आंदोलन, जिसकी चर्चा कहाँ हुई थी, हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन में हुई थी, है ना।
तो वो वाली बात करें हम, तो वहाँ के इन्होंने समर्थन प्रदान किया। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटेन के अंदर इनकी चर्चा चल रही है, तो फिर जब उसी वक्त हमारा क्या बन रहा है, जयपुर प्रजामंडल, तो जयपुर प्रजामंडल बन रहा है, तो इसमें किसानों को उस वक्त समर्थन दिया। अब इसकी बात करते हैं हम प्रथम अधिवेशन की। प्रथम अधिवेशन इसका कब हुआ? 8 या 9 मई, वही टाइम रहेगा अपना 5 साल, 1936 में इसका गठन किया, और उसके 2 साल बाद 1938 में, 8 या 9 मई को 1938 में। एक स्थान है नतमल का कटला, जयपुर में पड़ता है कटला, नतमल कटला। तो इस तरह गीत गाए जाने लगे, आना आओ नतमल के कटले में आजोर, इस तरह के जो है राजस्थानी गीत है ना, पधार जो नतमल के कटला माही, इस तरह के गीत गाने लग गए। और सबको क्या करा, नतमल के कटले में आप आओ। 8-9 मई का दिन तय किया गया, और उस वक्त इन्होंने प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष किसको बनाया भाई? पैसे कौन दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं अपने, आर्थिक सहायता कौन कर रहे हैं? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को दे रहे हैं, तो वो कौन बनेगा? अध्यक्ष बनाएगा जमनालाल बजाज खुद, ठीक है, क्योंकि उन्होंने देख लिया पहले तो काम करा कि कपूर चंदी से कुछ हुआ नहीं, तो जमनालाल बजाज को बनाया। 10 मई को कस्तूरबा गांधी, गांधी जी के पास गए सब लोग कि साहब गांधी जी आप चलो और हमारे प्रजामंडल को आप अपना सपोर्ट प्रदान करो। तो उन्होंने बोला देखो भाई साहब, मैं तो जा नहीं सकता, और मेरे पास तो बहुत सारे काम है, इंडिया के भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, उनको भी मेरे को देखना है, और मेरे तो हूं नहीं, आप अपनी भाभी को ले जाओ। कस्तूरबा गांधी जी को इन्होंने प्रजामंडल में आई, और इन्होंने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया, महिलाओं को मोटिवेट किया, कहा सबने कि साहब गांधी जी ठीक है, आप कोई नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, है ना, कस्तूरबा जी को भेज दो, और वो जाकर के हमारी सारी महिलाओं को क्या कर देंगे, मोटिवेशन दे देंगे। इन्होंने उनको संबोधित किया। फिर हम देखते हैं हमारे जयपुर में एक एग्रीमेंट हुआ, जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन कौन होते हैं? आज वैसे तो देखा जाए तो जेंटलमैन किसी के कपड़ों से हम नहीं देखते, लेकिन हम इसलिए जेंटलमैन वैसे बात करें कि 2 बड़े बड़े थे जो, मतलब अपन बात करते हैं जेंटलमैन वैसे कि कोट वोट पहन रखा हो, टाई वाई लगा रखी उस तरह से। तो उस वक्त हमारे यहाँ पे जयपुर के अंदर, जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा जैसे, है ना, तो मिर्जा राजा जब, सॉरी, जयपुर के अपने राजा थे मानसिंह जी, मानसिंह सेकंड, उनके प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। जयपुर के थे हमारे राजा, है ना, मानसिंह सेकंड। मानसिंह के सेकंड के समय प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। क्या नाम है? मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल वही जिनके नाम पे जयपुर में एक सड़क भी है, MI रोड, आपने सुना होगा, MI रोड, मिर्जा इस्माइल रोड, तो MI रोड इनके नाम पर है। ये मिर्जा इस्माइल, और प्रजामंडल के अध्यक्ष थे हमारे जयपुर के हीरालाल शास्त्री, ठीक है, हीरालाल शास्त्री, और इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उसको बोलते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये कब हुआ था? देखो इसको डेट याद रखना, 1942। 1942 कब का टाइम है? 1942 से जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था हमारे यहाँ पे, 1942, उसी वक्त एक एग्रीमेंट होता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। कब? देखना, 17 मतलब खतरा, तो 17 सितंबर और 1942। 1942 का वही साल है जब हमारे यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। कौन कौन कर रहा है? एक तो है ये इस्माइल, और एक है हीरालाल शास्त्री। इन 2 जेंटलमैन के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। इनकी ये थी बात, ये एग्रीमेंट क्यों हुआ? क्योंकि देखो अपने प्रजामंडल के काम क्या था कि हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे, और हमारा क्या है, राजाओं के विरुद्ध काम होगा, और हमारी खुद के अंदर उत्तरदायी शासन, मतलब मेन बात करें हम, उत्तरदायी शासन मतलब जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उसका हम निर्माण करेंगे, जिसके अंदर मंत्री या अध्यक्ष जो महत्वपूर्ण पद है वो जनता के अंदर से चुन के जाएंगे और वो काम करेंगे। तो इस समझौते के तहत प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। प्रजामंडल का काम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे, है ना, और ये तो इन्होंने कहा, इस जो इसकी शर्तें रखी गई वो हम देखते हैं। तो इसमें क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन में प्रजामंडल भाग नहीं लेगा। इसकी शर्तें देखते हैं हम, क्या 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 हुआ जेंटलमैन एग्रीमेंट में। जेंटलमैन एग्रीमेंट की जब हम बात करते हैं तो एक इसमें कुछ लोगों ने तो क्या कहा, जैसे इन्होंने कहा कि प्रजामंडल अंग्रेजों के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग नहीं लेगा। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा प्रजामंडल बनाया इसलिए गया है ताकि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लें और ये अंग्रेजों को हम बाहर निकालें, राजाओं का राज खत्म करें, उत्तरदायी शासन की स्थापना करें। तो कुछ लोगों ने कहा, एक अलग से ग्रुप बनाया कि प्रजामंडल अगर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा तो हम तो लेंगे। तो जो प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ता होते उन्होंने क्या बना दिया, एक आजाद मोर्चा, कि हम क्या है, आजाद, हम किसी की दबेलदारी में नहीं है, हम आजाद हैं। तो उन्होंने बनाया आजाद मोर्चा। और इसी की साथ में एक थे बाबा हरिश्चंद्र। ये बाबा हरिश्चंद्र भी जयपुर के अंदर एक जगह है, त्रिमूर्ति सर्किल के आगे हम जाते हैं तब रास्ते में आती है बाबा हरिश्चंद्र मार्ग। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इसका गठन किया गया और इन्होंने कहा कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में क्या लेंगे, भाग, क्योंकि प्रजामंडल क्या नहीं ले रहा, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहा। और प्रजामंडल बनाया था इसलिए, जबकि ये काम नहीं करे, तो उन्होंने बोला हम आजाद हैं, हम किसी की दबेलदारी में नहीं है। इसलिए बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में इन्होंने बाबा आ रहे हैं, और हरिश्चंद्र जैसे हरि बोलते हैं ना, राजा हरिश्चंद्र हमेशा सच बोलते हैं, तो इन्होंने भी सच बोला कि साहब हम आजाद हैं, और आजाद मोर्चा का गठन कर दिया। आजाद मोर्चे के 3 सदस्य हैं, उनका नाम आपसे पूछा जाता है, क्या क्या है देखो इनको। आजाद कौन कौन है? आजाद आज भी है राम, भगवान राम आज भी आजाद है, ठीक है। आजाद कौन है? हम बात कर रहे हैं आजाद मोर्चे के सदस्य की, तो राम से याद रखेंगे हम, भगवान राम आजाद है। जिसके पास है पैसा,
जिसके पास पैसा दौलत है वो है आजाद, उसको किसी प्रकार की किसी की दबेलदारी नहीं है, वो अपने मन मुताबिक काम कर सकता है, तो दौलतमंद भंडारी। एक हम किसी को आजादी दे सकते हैं, हम बात करें तो किसी को आप गुलाब दे दो, तो किसी को गुलाब दोगे तो वो भी एकदम से कितने गुस्से में वो शांत हो जाता है, तो हम याद रखेंगे इसका तीसरा मेंबर है गुलाबचंद कासलीवाल। देखिए मत देखना ऐसे, तुम किसी पे ट्राई मत करना, गुलाबचंद कासलीवाल। तो राम आजाद है, दौलत जिसके पास है वो, या जिसके प्यार से जिससे आप बात करते हैं, प्यार से मतलब प्यार का प्रतीक कौन है, गुलाब, तो गुलाबचंद कासलीवाल इनके सदस्य थे। 1945 में नेहरू जी ने भी कहने पर आजाद मोर्चे का क्या कर दिया, बोले। अब देखो क्या हुआ, 1942 में एग्रीमेंट हो रहा है 17 सितंबर 1942 को। 42 देखो दो जनों में हो रहा है एग्रीमेंट, दो जने थे ना, हम बात कर रहे हैं कि इसमें दो ही जने थे जेंटलमैन एग्रीमेंट में, एक तो मिर्जा इस्माइल और एक हीरालाल शास्त्री, तो दो से याद रख लो आप। 1942 में भी दो आ रहा है लास्ट में, तो 1942 में ये हुआ। हम बात कर रहे हैं इसकी क्या हुआ इसमें 1945 से। देखो भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो गया 2-3 साल बाद, है ना, और धीरे धीरे खत्म होने लग गया। फिर उन्होंने बोला कि आप ये अलग अलग क्यों रखे हो प्रजामंडल, जब नेहरू जी यहाँ पे आए और नेहरू जी ने बोला कि आप अलग अलग कैसे हो रखे हो, प्रजामंडल के टुकड़े क्यों कर रखे हैं, प्रजामंडल एकता का प्रतीक है, सब लोगों को एक होना है, आप लोगों को एकजुट होकर के आगे आप उनको काम करना है, आपने इसको टुकड़ों में कैसे कर दिया। तो उनकी बात सुनी, और जब उस वक्त 1945 तक आते आते भारत छोड़ो आंदोलन भी खत्म होने की कगार पे आ चुका है, खत्म हो रखा है, ठीक है, तो नेहरू जी के कहने पर आजाद मोर्चा का क्या कर दिया, प्रजामंडल में विलय। इसकी शर्तें क्या क्या थी एग्रीमेंट की, देखो पहला तो उन्होंने कहा जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। इन्होंने मिर्जा इस्माइल के पास गए सब लोग कि साहब ऐसा है कि है ना, आप लोग जो है वो अंग्रेजों की सहायता करते हैं, ठीक है, और आप लोग ये दबाव बनाते हैं कि हाँ भाई आप जयपुर रियासत जो जयपुर प्रजामंडल है उसको भी सहायता करनी पड़ेगी। तो इन्होंने बोला कि साहब हम अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे। उन्होंने बोला ठीक है डन, आपकी बात ठीक है, नहीं करना चाहते आप, आपका प्रजामंडल इसलिए बनाया है ताकि आप अंग्रेजों को बाहर निकालें, ठीक है, तो अंग्रेजों की सहायता नहीं करोगे, ठीक है, बात मान ली। इन्होंने कहा जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन, प्रजामंडल हम बनाई क्यों रहे, उत्तरदायी शासन की स्थापना, ताकि मंत्री वगैरह सब जनता के बीच में से रहे, जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने, उसकी स्थापना करेगी। बोले ठीक है साहब, मान लिया आपकी बात। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के जो विद्रोही हैं, जयपुर के अंदर क्या होता था, या प्रजामंडल के पहले जब हम बात कर रहे हैं तो क्या करते थे, जो भी कोई इनके विद्रोही होते थे, ठीक है, उनको क्या करते थे लोग, गिरफ्तार कर लेते थे। तो इन्होंने कहा जयपुर जो रियासत है ब्रिटिश भारत के कोई भी विद्रोही है उनको क्या नहीं करेगी, गिरफ्तार नहीं करेगी, और प्रजामंडल उन्हें शरण भी दे सकता है। इन्होंने कहा ठीक है साहब, ठीक है, आप ये भी बात मान लिया आपकी। इन्होंने कहा सबसे पहले हम देखो प्रजामंडल है तो प्रजा का काम ही, प्रजामंडल बनाई किस लिए है, ताकि लोग इकट्ठे हों, तो इकट्ठे होंगे तो क्या होगा, जुलूस करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, वो होगा। प्रजामंडल एक तो इन्होंने कहा भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, क्या बोली थी ना शर्त, प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, वो इसलिए तो बनाया था, आपने पहले देखा सबसे पहले वो शर्त तो नीचे लिखी हुई है अपने, है ना, प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, इसलिए बनाया, इसलिए दो टुकड़े हुए, और सब तरह से आपको ये याद रखना है, आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखेंगे इसके बाद बूंदी प्रजामंडल, बूंदी खाने से क्या आती है, कांति, तो कांति लाल, ठीक है, और बूंदी कैसी खाना चाहिए, कांति तो आएगी लेकिन रोज खाने से आती है, एक दिन खाने से नहीं होगी, तो रोज खाने से आएगी, इसलिए याद रखना नित्य है, बूंदी खाओ कांति आएगी लेकिन कैसे खाओ, रोज, रोज का है नित्य है, और कांति लाल। एक साथ में बूंदी खा रहे हैं तो थोड़ा ऋषि वगैरह का भी देखो, ऋषि को भोग लगा के फिर खाओ, फिर आएगी क्रांति, कांति सॉरी, क्या नाम है, बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, नित्य बूंदी खानी है आपको, तो बूंदी नित्य से मतलब डेली, कांति और क्या ऋषि को भोग लगा खानी है, तो तीन जनों का नाम बताओ देखे, बूंदी प्रजामंडल में कौन कौन है, एक तो कांतिलाल, एक है ऋषि, और एक है नित्य। नित्य बूंदी खाओ तो ऋषि को चढ़ा के, तो आपके अंदर चेहरे पे क्या आएगी, कांति मतलब चमक, तब आएगी चेहरे में चमक, कांति। तो ये नया तरीका बता रहा हूं मैं आपको बूंदी प्रजामंडल में, कि आपको अगर चेहरे पे लानी है चमक तो आपको खानी पड़ेगी डेली बूंदी, तो नित्य बूंदी खाओ तो चेहरे पे क्या आएगी, चमक, कांति आएगी, और ऋषि को भोग लगाएगी फिर खाओ। बूंदी की हमने देख ही ली प्रजामंडल की कब स्थापना हुई थी, है ना, 1931 में, है ना, और जयपुर बूंदी वाला। तो बूंदी देशी, एक ये और याद रखना, बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की गठन हुई थी 1944, तो ये देखना दोनों में लास्ट में सेम सेम है, तो बूंदी खाओगे तो बूंदियाँ कैसी होनी चाहिए, सेम सेम, सेम सेम मतलब दोनों में देखो 4-4 दिख रही है अपन को, या ऐसे याद रख लो कि जब बूंदी आप देश के अंदर जब भी खाओ तो सबको बांट बांट के 4-4 दाने, 2-2 बूंद होती है, जैसे 2 बूंद जिंदगी की, वैसे आप याद रख लो उसको 4-4 से, तो 4-4 से याद रखोगे तो आपको याद हो जाएगा 1944 में इसकी परिषद की स्थापना हुई। अब परिषद में भी देखो आप क्या रहे, ये पे है ना, देखो 4 जैसा दिखता है थोड़ा, है ना, तो ये 4-4 से याद रखना, बूंदी में 4-4 बूंदी रोज खानी है। समाचार पत्रता एक इन्होंने निकाला, ऋषिदत्त मेहता ने एक समाचार पत्र निकाला, उसका नाम है राजस्थान। ये बूंदी वाली खबरें देखो, बूंदी खाने की बातें पूरे राजस्थान में छपेगी, कोई भी इंसान बूंदी खाएगा चमक आ गई चेहरे पे, फेयर लवली भूल जाओगे, और फेयर लवली भूल जाओगे तो क्या रखना पड़ेगा आपको, बूंदी, तो बूंदी खाओ, बूंदी खाने से आएगी चमक, फेयर लवली से नहीं आएगी। और ये पूरे राजस्थान में ये खबर छपा, अपने राजस्थान के अंदर ये खबर छपेगी, तो ये छापेगा कौन, ऋषिदत्त मेहता, ठीक है, राजस्थान के अंदर। 1923 के अंदर ये समाचार पत्र पूरे ब्यावर से स्टार्ट हुआ था, और हाड़ौती की जो खबरें हैं वो प्रकाशित करता था, ये कोई काम की बात ज्यादा नहीं है, राजस्थान याद रखना। तो ऋषिदत्त मेहता का अखबार का नाम है राजस्थान, जो वीकली स्टार्ट होता था, वीकली छपता था। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे मारवाड़ प्रजामंडल।
मारवाड़ से याद रखना, मारवाड़ इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल, है ना। 1918 के अंदर सबसे पहले मरुधर हितकारिणी सभा। आप देखो इसको याद करने का ट्रिक देखो, हित, इंसान अपना हित कब देखता है, इंसान अपना हित देखता है 18 साल के बाद, जब उसको वोटिंग राइट्स मिल जाए तब वो अपना हित जान सकता है। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना हुई, और ये क्या करा इसने, चांदमल सुराणा ने। सुराणा से याद रख लो, सुर। कोई भी इंसान, क्या कोई भी अपने देखते हैं 18 साल का व्यक्ति, है ना, अपना हित देख सकता है कि अपना हित काई में है, और ये देखते हैं वो, है ना, सुर में गाएगा ये अपना अपना सुर में जोर जोर चिल्ला चिल्ला बताएगा मेरा हित तो इसमें है, मैं इसमें हूँ, मैं इसको वोट दूंगा। ये तो 18 साल की उम्र में ये देख लिया, तो चांदमल सुराणा द्वारा की गई थी, आपको याद आएगा। इसका पुनर्गठन वही अपने जैसे जयपुर में पढ़ा था 5 साल बाद, ये इसमें 5 साल बाद होगा 1923 में। और वही मारवाड़ के अंदर क्या था, मारवाड़ में अपने पढ़ा था जयनारायण व्यास में, मारवाड़ में जय होती है जयनारायण व्यास की, तो इन्होंने मारवाड़ जयनारायण व्यास ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। मरुधर था, मरुधर को बाद में नाम कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया। मारवाड़ सेवा संघ क्या था, मारवाड़ सेवा, सेवा किसी की भी करते हैं तो कहां से स्टार्ट से करते हैं, जीरो से। सेवा किसी की भी करोगे कहां से स्टार्ट करोगे, जीरो से, 1920 से, जीरो आ रहा ना। मारवाड़ सेवा, सेवा किसी की करोगे कहां से करोगे, जीरो से, जीरो से तो 1920। ये करेंगे जयनारायण व्यास द्वारा की गई। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ में जो होती है जयनारायण व्यास की, तो इन्होंने स्टार्ट कब करी, मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास ने। यहाँ पे क्या हुआ, एक तोल आंदोलन चला। तोल आंदोलन मतलब पहले क्या था, तोलने के ऊपर जो आते ना बाट, वो अलग अलग आते थे, तो वो चलता था, तोल का एक बाट था शेर में। इन्होंने क्या कर दिया कि तोलेंगे तो वही, तो एक शोर में जो एक शेर में 100 तोले के स्थान पे इन्होंने कर दिया 80 तोले। मतलब इन्होंने पैसे तो वही लेंगे लेकिन उसकी मात्रा कम कर दी। पहले जो 100 ग्राम, ग्राम मान लो आप एक तरह से, आजकल 100 ग्राम जो चीज 1 रुपए की अगर 100 ग्राम चीज आती थी तो पैसे तो आप आज भी आपसे एक लेंगे, 1 रुपए लेंगे, लेकिन 100 की जगह क्या कर दिया 80। तो तोल से याद रख लो, तोल आंदोलन चलाया, उसमें क्या करा, 100 शेर की जगह 80 तोल कर दिया इसका, है ना। एक शेर में पहले 100 तोल थे, 100 तोले की जगह 80 तोले कर दिया इसका, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद, ये 1929 में। वो तो क्या थी, 1918 में हितकारिणी, हित इंसान देखता है 1918 में। और देशी राज्य लोक परिषद की बात करी तो आजकल आप देखते हैं 29 साल के आसपास में लोगों की शादी होती है ना। उम्र ही तो हो गई 25 से तो बाद ही हो गई। अपने समाज में ही बता, वैसे जो अपने 4 आश्रम है उसमें ही बताया गया है 25 के बाद विवाह क्या होता है। लेकिन आजकल 25 से बढ़ के मेरे को लगता है कि शायद कंपटीशन में बच्चे लगे रहते हैं, और 25 के बाद बेचारे वो 29 तक भी रहते हैं। तो 29 का याद रख लो कि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929 के आसपास स्थापना हुई थी इसकी। थोड़ा इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना, हित, हित के बाद देख लेंगे मारवाड़, वही पढ़ रहे हैं अपन मरुधर मारवाड़ वाला, तो उसमें हित था, 18 में हित देखा, और लोक परिषद राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई 1929, 10 साल 11 साल बाद, आप थोड़ा देखना, है ना। जयनारायण व्यास द्वारा वही करेंगे। और प्रथम अधिवेशन इसका स्टार्ट हुआ था पुष्कर में। एक्चुअली इन्होंने पहले ये चाहते थे जोधपुर में करना, लेकिन कुछ कारणों से इनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया, और इन्होंने को फिर बाद में इनका अधिवेशन वहां हो नहीं पाया, फिर इनका अधिवेशन हुआ था पुष्कर में। तो पुष्कर में हुआ वहीं 1931 में, जब अपना पहला प्रजामंडल बना था जयपुर वाला, तो वहीं 1931 में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, देखो इसका अध्यक्ष देखना आप, प्रथम अधिवेशन हो रहा है पुष्कर में, मारवाड़ देशी राजे, ठीक है, चांदकरण शारदा नाम है बंदे का, चांदकरण शारदा, अध्यक्ष है चांदकरण शारदा। मारवाड़ के अंदर चल रही बात, ठीक है। और देशी राज्य लोक परिषद, अब ये इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। किसी को अपन मारोगे, मारेगा, मारते इंसान को कहाँ जाता है, वो अपन बोलते हैं ना, वो तारा बन जाता है, चांद बन जाता है ना। तो चांद तारे से याद रखना, मार से याद रख लो थोड़ा सा, चांदकरण शारदा। इस अधिवेशन में कौन कौन हुआ था देखो शामिल, एक तो है मणिलाल कोठारी, एक काका कालेलकर। ये मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर और कस्तूरबा गांधी, ये गांधी जी ने भेजा था इनको। तो आपसे पूछे कोई भी कि मारवाड़ के अंदर है ना देशी राज्य लोक परिषद में काका कालकर, जो ये थे गांधी जी के बहुत से मित्र थे, है ना, वो पीए जो भी थे, पीए का काम भी देखते थे, है ना, काका कालेलकर, मणिलाल कोठारी, और ये कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी, इन्होंने भाग लिया था। अब बात कर रहे हैं मारवाड़ यूथ लीग। यूथ का मतलब अपने जैसे लोग, यूथ, है ना। तो ये हुई थी 10 मई 1931 को, जब वही बना था अपने 31 वाला ही पहले पढ़ा मैंने, उसमें 31 में ये यूथ बन गई। 1 नंबर बनी थी ये। यूथ काम का सारे काम कैसे करता है, यूथ 1 नंबर काम करता है। यूथ कैसे काम करता है, सारे 1 नंबर, 1 नंबर। अभी गाना भी चल रहा है ना 1931 वाला, वो स्थापना वही करेंगे। जितनी मारवाड़ के काम है सब में कौन है, जयनारायण व्यास। संगठन का नाम बदल दिया इन्होंने, बाल भारत सभा। देखो पहले था यूथ, यूथ देख के अंग्रेज देख रहे थे कि ये यूथों का है, मतलब इसको बंद करा सकते थे, बंद कर दिया उन्होंने, है ना। हर बात ऐसे आ जाती थी कि इसमें तो यार बड़े लोग ही होंगे, यूथ का मतलब ही थोड़ा बड़े लोग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, है ना। तो उनका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, ताकि अंग्रेजों को कंफ्यूज करने के लिए नाम बदल के यूथ का कर दिया बाल, कि अब ये तलाक हम नहीं रहे भाई, इसमें तो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कोई भी देखेगा, अंग्रेज देखेंगे, क्या करेंगे, अरे तो बच्चों का आंदोलन है, इसको छोड़ो। नाम बदल के बाल भारत सब कर दिया, और मारवाड़ हितकारिणी सभा का इसमें विलय कर दिया गया। अब बात करते हैं 1932 की। 31 में ये हुआ यूथ लीग। यूथ 1 नंबर से काम करती है, तो 1 से याद रख लिया अपन ने। 32 इसके अगले साल क्या हुआ, छगनलाल चौपासनी वाला था। इन्होंने जोधपुर में गए, उस वक्त भारतीय झंडा फहरा दिया। आपसे पूछे भारतीय झंडा कहाँ पे फहराया था, तो ये मारवाड़ वाले लोगों ने, है ना।
कि उनको मार रहे हैं, कुछ बात हो गई कि मार से याद रख लो, मार खा रहे थे तो मार मार में लेके चल गया वो बंदा अपना झंडा, है ना। और झंडे में 2 ही अक्षर होते हैं, तो 1932 में भी याद रख लो झंडा 2, जगन्नाथ चौपला में झंडा फहरा दिया। इसके बाद 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल अपने पढ़ी लिए, तो पढ़ा था ना। राष्ट्रीय पोशाक कौन थी अपनी? कोट। तो राष्ट्रीय पोशाक दूसरे पे था, 2 दूनी 4, तो 1934 में प्रजामंडल का गठन किया। अध्यक्ष कौन करेंगे? जोधपुर में जय होती है जयनारायण व्यास की, अपने ये पढ़ा था। जोधपुर वाले में कौन पढ़ा था अपने? मारवाड़ में जयनारायण व्यास। और साथ में याद रख लो, जब जय जय करेंगे तो साथ में कौन आएंगे? फूल आएंगे, फूल बिखेरेंगे तो कौन आएंगे? भवरे भी उड़ के आ जाएंगे। भाई किसी के ऊपर जय जय करेंगे जयनारायण व्यास की, तो उसमें क्या डालेंगे? फूल, और फूल डालेंगे तो फूलों पे कौन होते हैं? भवरे। तो भंवरलाल सर्राफ, इसका अध्यक्ष इसको बनाया गया, भंवरलाल सर्राफ को। यहाँ पे मारने की बात थी, तो अपन एक पढ़ेंगे, पहले हम आपको बताएंगे बाद में, कृष्णा दिवस। जब हम पढ़ेंगे राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री, तब हम पढ़ेंगे कृष्णा दिवस। तो कृष्णा दिवस यहाँ पे मार से याद रख लो, कृष्णा को मार दिया था, तो कृष्णा दिवस यहाँ मनाया गया था, ठीक है। और एक शिक्षा दिवस, क्या नाम है? कृष्णा और शिक्षा। अब देखो मार साहब क्या करते हैं, अपन को मार मार के क्या देते हैं? शिक्षा। मार से याद रख लो मारवाड़, मार से क्या रखोगे? मारवाड़, और मार मार के क्या मिलती है आपको? शिक्षा। तो शिक्षा दिवस कहाँ मनाएंगे? मार से मारवाड़ में। और एक कृष्णा, है ना, कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस। 1903 में क्या हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, और वो कराची में आयोजित किया गया। जयनारायण व्यास को इसमें महामंत्री बनाया था। जयनारायण व्यास अपने वही जो अपन बात कर रहे हैं, मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा जानी मानी हस्ती, और सबके अपने गठन ही वो कर रहे हैं मारवाड़ का, तो महामंत्री इनको बना दिया। और ना इसलिए इनको जैसे महामंत्री बनाए, कराची में गए, तो जोधपुर रियासत ने इनके ऊपर रोक लगा दी, साहब आप मारवाड़ में एंट्री नहीं कर सकते। अब जब इतने बड़े नेता को, जयनारायण व्यास जैसे, जिसके अंदर इतनी चल रही है, उनकी प्रजामंडल की स्थापना कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, लोकवाणी इनका जो अखबार वगैरह वो सब देखेंगे हम बाद में। तो जयनारायण व्यास के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो जब बीकानेर महाराजा थे गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी मेरे फेवरेट हैं, आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे गंगा सिंह जी के बारे में, आप देखेंगे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। गंगा रिसाला नाम से इनकी एक सेना थी, ऊँटों की, और बहुत सारी चीजें हम इनके बारे में जब व्यक्तिगत हम पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्ति थे तब पढ़ेंगे हम इनके, है ना। तो इन्होंने क्या करा, जोधपुर के पीएम थे डोनाल्ड फील्ड, डोनाल्ड फील्ड को फील्ड पे लगा दिया कि साहब काम करो, आप ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने उनको गिरफ्तार कैसे कर लिया, उनके ऊपर प्रतिबंध कैसे लगा दिया, यहाँ पे पाबंदी। तो डोनाल्ड फील्ड को जैसे इन्होंने प्रधान पीएम को इन्होंने पत्र लिखा, लिख रहे हैं गंगा सिंह जी, मैं बता रहा हूँ गंगा सिंह जी बहुत पावरफुल उस वक्त व्यक्ति थे, खुद की सेना रखते थे, तो इनको जैसे इनको पत्र लिखा, इन्होंने इनकी पाबंदी हटाई। तो आपसे पूछेंगे कि जयनारायण व्यास की जोधपुर में पाबंदी किसने हटवाई थी, तो आप बोलेंगे गंगा सिंह जी ने। गंगा सिंह जी याद रखना, गंगा अपनी गंगा मैया वैसे इंपॉर्टेंट है, तो वैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक था सिवाना किला, उसके अंदर इनको ये व्यास जी जो अपन पढ़ रहे हैं जयनारायण व्यास जी को, ये भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस वक्त, क्या कर रहे थे, जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे सबको क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नजरबंद। क्या कर रहे थे? नजरबंद। सबको नजरबंद कर रहे थे। तो इनको कहां पे करा, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयनारायण व्यास को कहां पर नजरबंद किया था। तो आप इसमें देखो व्यास में क्या आता है, अपनी कोचिंग का नाम भी क्या है, व्यास विद्यापीठ। और आपको क्या करने के कहा है, इसमें हमने आपसे सहयोग है कि आप इसको ज्यादा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये वह आधा वह आ रहा है इसमें, तो व्यास जी में भी क्या आ रहा है वह, और सिवाना में भी क्या आ रहा है वह। तो आप याद रखना इसको, ट्रिक से हल्का सा आप निमोनिक्स के माध्यम से याद रखते हैं तो कभी भूलते नहीं है। ऑप्शन देखते आपको याद आएगा, जैसे हम बोलेंगे कि व्यास जी, वैसे व्यास और सिवाना किले में इनको नजरबंद कर दिया, और प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालोर का किला पास में सिवाना के पास, वहां पे नजरबंद कर दिया। तो वैसे याद रखना व्यास। फिर एक चंडावल घटना है, पाली में एक गांव पड़ता है चंडावल, पाली में एक गांव पड़ता है चंडावल, वहां पे क्या होता है, भारत छोड़ो 1942 में था, वहीं पे ये बात चल रही है कि ये चंडावल के सामान्य किसानों पर लाठीचार्ज करवा दी थी। तो आपसे कुछ पूछे चंडावल कहां पे पड़ती है, जगह का नाम याद रखना है, पाली में पड़ती है ना। वैसे भी याद रख लो, माँ चंडी, चंडी हमें क्या करती है, पालती पोसती है। तो चंडावल कहाँ है, पाली में। इसके बाद हम बात करें डाबड़ा हत्याकांड, हमने किसानों में ही पढ़ा था, किसान आंदोलन के अंदर भी बड़ा डाबड़ा, और डैसे हमने याद रखा था डीडवाना नागौर का, डैसे हमने याद रखा कहाँ पे हुआ था, डीडवाना, डीडवाना कहाँ पड़ता है, नागौर में। तो ये कांड हुआ था। और बड़ा, बड़ा कहाँ होता, बड़ा कांड कब हुआ था, अपने आजादी का 1947 वाला, तो याद रखना इसको। सामंत पे किसानों पर लाठीचार्ज करवा दी थी और कई किसान शहीद हो गए, जैसे मोतीराम, चुन्नीलाल। तो बड़ी क्या होती है, वैसे भी याद रख लो, डाबड़ा से याद रखना बड़ा, और बड़ी क्या होती है, लड़कियों की चुन्नी, बहुत लंबी होती है चुन्नी, चुन्नी में परफ्यूम, तो जब भी तो लगाएंगे बहुत बड़ी चुन्नी होनी चाहिए, तो चुन्नी बड़ी होती है। तो एक तो चुन्नी लाल है ना, और मोती, मोती होती का काम होता है ना चुन्नी में, चुन्नी में क्या काम होता है, मोती का, और चुन्नी लाल। तो मोती और चुन्नी से याद रखना बड़ी होती है, डाबड़ा को याद रखना बड़ी और बड़ा, है ना। तो बड़ी, बड़ी तो क्या होती है चुन्नी, और चुन्नी कैसी होती है, मोती लगी हुई। तो मोतीराम और चुन्नीलाल प्रजामंडल के बड़े नेता थे, मैं से ही मोतीराम और मैं से ही है मथुरादास माथुर। मथुरादास माथुर अवार्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है, पत्रकारिता के लिए मथुरादास माथुर। तो मथुरादास माथुर इसमें घायल हो गए थे, और बाद में 1938 में जो अपन बात कर रहे थे अपने हरिपुरा विषन,
सुभाष चंद्र बोस में और विजय लक्ष्मी पंडित ने जोधपुर की यात्रा करी। जब हरिपुरा पूरा अधिवेशन जब हमने पढ़ा, अभी पढ़ रहे थे हम, है ना, प्रजामंडल को, उसमें कांग्रेस ने क्या किया था, अपना समर्थन। तब हम बात कर रहे हैं 1938 में दो बड़े नेता हैं, सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित। ये इन लोगों ने इस वक्त जोधपुर की यात्रा करी थी। ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि हरिपुरा अधिवेशन के समय जोधपुर के अंदर आए थे ये दो बड़े नेता, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आए और साथ में लक्ष्मी और बोस, ध्यान रखना थोड़ा। अब बात करते हैं हम जयनारायण व्यास की। हम बात कर रहे थे जैसे जयनारायण व्यास की है ना, जय होती है जयनारायण व्यास की। तो जयनारायण व्यास से हम याद रखो इनकी पुस्तकें, ये पूछी जाती है हर एग्जाम में, आप इसका ध्यान रखना। और एक तो पत्र जयनारायण व्यास में याद रखना कि एक तो मारवाड़ की अवस्था, कि मारवाड़ में वर्तमान कैसी हालत खराब है लोगों की, क्या क्या चीजें चल रही है, तो मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल, और है मार्च से संघर्ष क्यों। अब देखो इसको आप जयनारायण व्यास से याद रख लो। व्यास जी बता रहे हैं कि यार साहब आजकल की लोगों की अवस्था क्या क्या है। आज जैसे हमारे चैनल में हम बात करते हैं कि लोगों की क्या अवस्था है कि स्टूडेंट बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनको याद ही नहीं हो रहे फैक्ट्स, तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, आपकी अवस्था बता रहे हैं हम। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बात इस तरह ट्रिक से पढ़ो, थोड़ा निमोनिक से पढ़ो, ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। सिलेक्शन की एक ही कहानी है कि उसको आप जल्दी जल्दी याद रखें और कम समय में आप उसका रिवीजन कर पाएं, जितना ज़्यादा मल्टीपल टाइम हो सकता है। और ये थोड़ा टॉपिक सब लोग ऐसे बताते हैं कि बहुत टफ है, तो आपको बस इसमें थोड़ी सी ट्रिक्स के माध्यम से आप देखो, कभी नहीं भूलोगे इसको, एक बार याद कर लिया तो। व्यास जी बता रहे हैं कि आजकल लोगों की अवस्था क्या है, तो मारवाड़ की भी बता रहे हैं, मारवाड़ के थे तो मारवाड़ की अवस्था क्या है। लोगों की पोल खोल देते हैं आजकल, क्या करते हैं व्यास जी ऐसे याद रख लो, लोगों की पोल खोल देते हैं कि लोग पढ़ा के तो चल जाते हैं लेकिन वो याद हो नहीं रहा, तो याद नहीं हो रहा, तो उसका एक पोल खोल के हम बता रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा याद भाई साहब, ऐसे होगा कि हम ट्रिक्स के माध्यम से थोड़ा देखें। तो पोपाबाई की पोल से याद रख लो। एक है मार्च से संघर्ष क्यों, तो वैसे आपको बता रहे हैं कि आपको भी संघर्ष क्यों करना है इतना, इसको आप आए और बस एक बार आप देखो, फिर आपको परमानेंट याद हो जाएगा। तो आपको व्यास जी क्या क्या बता रहे हैं, एक तो मारवाड़ की अवस्था, आपकी अवस्था क्या है, ठीक है, और आपको क्या करना है, पोल खोल रहे हैं तो पोपाबाई की पोल, और एक क्या है, संघर्ष नहीं करना। तो इसलिए संघर्ष नहीं करना, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, तो स्मार्ट स्टडी करने का यही तरीका है, संघर्ष क्यों, तो इसलिए संघर्ष मत करो आप मार्च से, आपको बस आराम से बैठ के इसको पढ़ो, एक बार देखो, फिर आप इसके क्वेश्चन आंसर करके देखो, पता पड़ेगा आपको याद हुआ या नहीं हुआ। अब इसके थोड़ा समाचार पत्र देख लो। एक है जैसे अपन बात कर रहे हैं पीप, ये बता रहे हैं जयनारायण व्यास जी, पीप पीप पीपी बजाते हैं ना अपन, वैसे पीप पीप नाम से पता पड़ रहा है अंग्रेजी में होगा ये। एक है अखंड भारत, मैं आपको बता रहा हूं ये अखंड भारत, देखो नाम में अखंड, अखंड भारत हिंदी में है, ये भी हिंदी में है, अखंड भारत और तरुण राजस्थान। देखो इन्होंने क्या करा, ये पूरी तो पुस्तकें हो गई 3, है ना, और पत्र कौन कौन से होंगे, एक तो पीप का इसमें होगा अंग्रेजी में, एक है अखंड भारत, क्या नाम है, अखंड भारत। अखंड भारत मतलब पूरे भारत को अपन को तोड़ना नहीं है। तो जयनारायण व्यास जी का काम ही क्या है, व्यास चैनल आपके आप पढ़ रहे हैं व्यास विद्यापीठ पे, व्यास का काम ही क्या है, पूरे को सबको जोड़ना, अखंड, बिल्कुल खंड खंड आप नहीं करोगे, अखंड भारत, तो ये याद रखना। और तरुण राजस्थान, ये तरुण जो आप युवा हो, तरुण हो, है ना, तो तरुणों के लिए ये चैनल है, तो उसी तरह से आप रख लो। व्यास जी के पत्र कौन कौन से हैं, एक तो पीप 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 पीप, अखंड भारत तोड़ना नहीं है, अखंड भारत याद रखना, तरुण राजस्थान याद रखना, तरुण, है ना, जो नए नए बच्चे हैं तरुण, उनकी बात कर रहे हैं, तरुण राजस्थान। एक है इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा आंगी बाण, इसको इंपॉर्टेंट लगाना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। एफ और ऐसे आगे, ऐसे आगे और ऐसे ही अंगीबाण, क्या नाम है, आगीबाण या अंगीबाण बोल दो इसको। ये राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र है और स्टार्टिंग कहाँ हुआ, राजस्थानी में। तो आपसे पूछे राजस्थानी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप याद रखें ऐसे, एनआर से जो स्टार्ट होती है ना अपनी हिंदी, तो वैसे याद रखना राजस्थानी में ए अंगीबाण या आंगीबाण नाम है, ठीक है। ये राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र है। और किसने लिखा, ये लिखा था अंगीबाण, मतलब बाण के आगे आग लगी हुई, ऐसे थोड़ा देख लो, है ना। और ये सब लिखेंगे कौन, भाई अपन बोल रहे हैं व्यास जी का चैनल है, आग लगा देगा आग लगा देगा आग लगा देगा, तो उससे आप जिस तरह हमने याद रखा पीप, अखंड भारत, तरुण राजस्थान और अंगीबाण, बाण है ना, बाण छोड़ते हैं। वैसे आपको भी ये पूरे आपके ऊपर बाण जा रहे हैं ये, और सारे आपको चीजें याद होती जा रही है। अभी आप इसके क्वेश्चन अगर PYQ देखोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगा। इनमें से आप पीप अंग्रेजी में था, समझ में आ रहा है, पीप पीप बजाते हैं, है ना। अखंड भारत हिंदी में था, तरुण राजस्थान भी हिंदी में था, और ये अंगीबाण राजस्थान का पहला जो है, पहला अक्षर भी कौन सा होता है हिंदी में, ए, तो अंगीबाण कौन सा है, राजस्थानी में पहला अपना समाचार पत्र है। फिर हम बात करें हाड़ौती प्रजामंडल की। हाड़ौती में हमने पढ़ा अभी नैनूराम शर्मा, क्या नाम पढ़ा था हमने, नैनूराम, है ना। तो संस्थापक कौन थे, नैनूराम शर्मा और अबिन हरी। कोट पहनेंगे हाड़ौती के अंदर, अपने याद करा था कोट पहनेंगे नया नया, तो नया नया से याद रखा नैनूराम शर्मा। तो हाड़ौती के अंदर कौन था, हाड़ौती प्रजामंडल, मतलब हाड़ौती मतलब कोटा वाला, कोटा अलग है लेकिन हाड़ौती वाला अलग है। यहाँ थोड़ा इसको देखो, कोट से याद रखना, कोटा वाला। तो कोट कैसा पहना था हमने, कोट पहना था नया नया मतलब नैनूराम शर्मा, और एक साथ में पढ़ा था हरे रंग का कोट, तो अबिन हरी। और साथ में है हाजी फैज मोहम्मद, है से हाड़ौती, है से हा से हाड़ौती, हा से हाजी फैज मोहम्मद। संस्थापक कौन है, कोट पहनेंगे नया नया, कोटा का पड़ता है हाड़ौती के अंदर, है ना।
तो नैनू नया नया से नैनूराम शर्मा और हाजी हाजी हाड़ौती वाला हाजी फोन मेंबर, इन्होंने बेगार विरोधी। तो आप देखो हाड़ौती के अंदर क्या होता है बेसिकली, है ना, जो बात करें हाड़ौती चंबल के आसपास का जो एरिया है बिल्कुल अपने राजस्थान के नीचे, तो वहाँ पे क्या करते हैं आज भी, है ना, लोगों को मतलब आज तो नहीं, ऐसे अब कम हो गया, बिल्कुल खत्म से ही हो गया अब तो, लेकिन पहले की तरफ हम बात कर रहे हैं कोटा बूंदी इधर की तरफ, बारा की तरफ, है ना, बेगार प्रथा बहुत चलती थी। तो बेगार विरोधी इन्होंने आंदोलन चलाया कि भाई फ्री में आप काम करा लेते हो, पैसे तो देते नहीं हो, तो बेगार विरोधी अपने उस वक्त चला, ये बात ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, बीकानेर में हम बात करें बीकानेर की, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करी सर्वहितकारणी। आजकल लोग क्या करते हैं, हर चीज बेचते रहते हैं कि बीका से याद रख लो बेचा, बीका से याद रख लो बेचा, सबको बेचते रहेंगे कि आपका हित इसमें है, आपका हित इसमें। तो सर्वहितकारणी सभा ये चूरू में स्टार्ट हुई थी, है ना, बीकानेर प्रजामंडल के अंदर। और 1907 में इन्होंने कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास, देखो एक तो नाम है गोपाल, एक है कन्हैया, तो गोपाल और कन्हैया कहां बात कर रहे हैं, सबके हित की बात कर रहे हैं। कन्हैया और गोपाल क्या कर रहे हैं, सबके हित की बात, सर्वहित की बात कर रहे हैं। तो ये चूरू में हुआ था, सबके हित की बात कर रहे हैं 1907 में, साथ दे रहे हैं सबका, 1907 में याद रख लो, साथ दे रहे हैं कन्हैया और गोपाल, सबका, सबके हित की बात कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछेंगे कि सर्वहितकारणी सभा किसने स्टार्ट करी, कन्हैयालाल और गोपाल दास ने। इस सभा में 2 विद्यालयों की स्थापना करी। सबका साथ दोगे तो किसका करेंगे, सबसे पहले तो आप किसको नहीं मिल रहा साथ, दलितों को नहीं मिल रहा, और लड़कियों को नहीं मिलता, तो लड़कियों को, दलितों को साथ देने के लिए बनाई इन्होंने कबीर पाठशाला, कबीर खुद दलित थे तो कबीर पाठशाला बनाई। और लड़कियों को साथ देने के लिए बनाई इन्होंने पुत्री पाठशाला, क्या नाम है, पुत्री पाठशाला। तो कबीर पाठशाला दलितों के लिए बना दी ताकि दलितों का साथ दे, है ना, और साथ कौन देगा, कन्हैया और गोपाल, कन्हैया और गोपाल क्या देंगे साथ, तो 1907 में। और सब किसका साथ देंगे, सबका, सबका मतलब सर्वहित, तो किसको नहीं मिल रहा, एक तो दलितों को नहीं मिलता साथ, तो इसलिए बना दी कबीर पाठशाला, और लड़कियों को नहीं मिलता इसलिए मिल रहा है पुत्री पाठशाला। 1931 में यहाँ पे दूसरा गोलमेज, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उस वक्त बीकानेर के लोग पता नहीं क्या करा इन लोगों ने, और जाकर के गंगा सिंह जी के खिलाफ, पता नहीं क्यों हुई, कुछ बातों को लेकर के इनमें अनबन थी, तो वो बीकानेर दिग्दर्शन, दिग्दर्शन मतलब बीकानेर का हम बड़ा दर्शन कराएंगे आपको, दिख है ना, उसके पर्चे बांटने लग गए। कहाँ पे, लंदन में। लंदन में जब ये दूसरा चल रहा था उस वक्त जाकर के ये लोग, है ना, पर्चे बांटने लग गए कुछ लोग। तो बाद में जिन लोगों ने ये पर्चे बांटे, गंगा सिंह जी, मैं बता रहा हूँ गंगा सिंह जी बहुत पावरफुल आदमी थे, उनके खिलाफ पर्चे बांट रहे हैं, है ना, बीकानेर दिग्दर्शन नाम से। तो इनके ऊपर केस चला दिया, बीकानेर के अंदर क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग, और आपके 32 के 32 दांत तोड़ दिए जाएंगे। अब मुंह में 32 दांत होते हैं, तो अभी ये षड्यंत्र करा है आपने बीकानेर के लिए, तो गंगा सिंह जी आपके 32 दांत तोड़ देंगे। तो आप याद रखना है, ये कब हुआ, 1932 में। ये पर्चे के कारण राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे स्वामी गोपाल दास, चंद्रमल बहड़, सत्यनारायण शराफ और खूबराम शराफ। ज्यादा शरीफ बनते हो क्या, उन्होंने बोला ज्यादा शरीफ बनते हो, शरीफ से याद रख लो सर्राफ, ज्यादा शरीफ बनते हो, खूब शरीफ बनते हो तुम लोग, है ना, सत्यनारायण शराफ, खूबराम शराफ, शराफ से याद रखना 2 शरीफ हैं, सत्यनारायण शराफ और खूबराम शराफ, ठीक है। और एक है चंद्रमल बहड़ और एक है स्वामी गोपाल दास, गोपाल दास हमने पढ़ लिया, सर्वहितकारणी वाला, उनको इनको पकड़ के इनको सजा दी गई, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बीकानेर। बीकानेर की जो स्थापना की गई थी ना प्रजामंडल की, वो करी गई थी कलकत्ता में। आपसे हम 3-4 हैं ऐसे जिसके हमने राजस्थान के मतलब जो खुद का जो अपने बात करें, जैसे बीकानेर है तो बीकानेर प्रजामंडल की बीकानेर में नहीं हुई बल्कि बाहर हुई थी। बाहर कहां पे हुई, कलकत्ता में। तो आप याद रखना बीकानेर में क्या रहा है और कैसे क्या है, कलकत्ता। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई, कलकत्ता में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, 1936 में हुई थी ये। संस्थापक कौन था इसका, बीकानेर प्रजामंडल के, वो भी याद रखो। एक तो है वेद मग्गाराम। आजकल के जो अपन देखते हैं वैद्य की जब हम बात करते हैं, डॉक्टर की बात करते हैं, तो आजकल वो बिके हुए रहते हैं, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं कुछ केसों में। देखो इसको हम सिर्फ ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए कर रहे हैं, वैसे हमारा किसी की भावनाओं को याद करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो कुछ डॉक्टर या वेद हम बात करें बिके रहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने कमीशन के चक्कर में कुछ चीजों को ऐसे ही लिख देते हैं कई बार, है ना, ज्यादा थोड़ी महंगी दवाएं लिख देते हैं। तो हम बस ट्रिक के लिए देख रहे हैं। तो वेद से याद रख लो, तो बिका से याद रख लो बीकानेर, है ना, बिका क्या कर, वेद बिके हुए हैं, तो वेद मग्गाराम। एक है मुक्ता प्रसाद। अब मुक्ता प्रसाद तो आप क्या ही बोलूं इनके बारे में, तो ठीक है। लक्ष्मी देवी आचार्य, एक लक्ष्मी और रघुवर दयाल गोयल। लक्ष्मी याद रखना, 2 लड़कियों के नाम है, एक तो मुक्ता नाम है, एक लक्ष्मी है, मुक्ता और लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या होनी चाहिए, पैसे फ्री, मुक्त होनी चाहिए। रघुवर दयाल गोयल है और वेद मग्गाराम। 1942 में बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, है ना, उसी वक्त बीकानेर के अंदर देशी राज्य लोक परिषद। बीकानेर इंपॉर्टेंट है, बीकानेरी भुजिया से याद रख लो। जब आज़ादी का चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, उसी वक्त लोग क्या कर रहे हैं, बीकानेरी भुजिया खा रहे हैं और भगवान रघुवर को याद कर रहे हैं। रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गया था। 17 जुलाई, ये कुछ इनको है, ये देखो एक बंदा था बीरबल, ये शहीद हो गया था, तो बीरबल दिवस मनाया जाने लगा। तो आप इसको बस इतना से याद रखना, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कब ये मना, ये नहीं पूछते हैं कब किस बीरबल दिवस कहाँ मन रहा था। तो बैसे बीरबल और बैसे बीकानेर, बैसे तो बीरबल और बैसे क्या है अपना बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में बन रहा था ये, बैसे बीरबल और बैसे बीकानेर।
बीकानेर प्रजामंडल में था। बीकानेर में किसान आंदोलन की बात करें, एक है उदरासर, महाजन, दुधवाखारा, कांगड़ और गंग नहर वाला। देखो ये 4-5 है जो हमने पहले किसान आंदोलन में नहीं पढ़ा था, तो क्योंकि बेसिकली ये उसमें पूछा जाता है आपसे। तो देखो उधर के अंदर क्या चाहिए, इसको देखो याद करने की ट्रिक देख लो आप। उधर के अंदर क्या चाहिए जीने के लिए, उधर उधर मतलब पेट, पेट के अंदर क्या होता है जीवन, पेट के अंदर क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले जीवन कहाँ आता है, उसके पेट में तो आता है, माँ के पेट में। तो जीवन, जीवन नाम से याद रख लो उदरासर। आपसे मिलान कराएं कि कौन सा किसान आंदोलन के संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखना जीवन पेट उधर में आता है, उधर से उधर राम से, उदरासर से जीवन राम। महाजन, महाजन बीकानेर में हुआ था एक, है ना, एक इसका कोई है नहीं, किसने करी थी पता नहीं है अपन को पूरी नॉलेज, तो महाजन याद रखना बीकानेर में हुआ था। महाजन कहाँ के, बीकानेर के। बीकानेर के महाजन होते हैं जो बैठे बैठे क्या करते हैं, बीकानेरी भुजिया। एक है दुधवा खारा, दुधवा खारा दूध क्या है, दूधवा, दूधवा से याद रखो दूध खरा हो जाएगा, लेकिन फिर दूध खरा कौन पिएगा, अपन तो पी सकते नहीं है। जिसमें पावरफुल है, पावरफुल कौन है अपने हनुमान सिंह जी, हनुमान सिंह आचार्य आर्य जो आएंगे, हनुमान सिंह आर्य, ये दूध खारा दूध भी पी जाएंगे, तो हनुमान सिंह आर्य। एक है कागड़, कागड़ या कांगड़ा, ये है मेघ सिंह आर्य। अपने कांगड़ बिजली कड़कड़ी कागड़ी है ना, ऐसे थोड़ा याद रखना है इसको, मेघ मेघ आ रहे हैं इसलिए बिजली कागड़ रही है ना, मेघदम। एक है गंग नहर, गंग नहर जो है, जब गंग नहर बना रहे थे अपन तो उसमें दो जने हैं, एक का नाम है करतार सिंह और दरबार सिंह। इसमें इन्होंने जमींदार संघ बनाया। गंग नहर बनाने तो जो भी जमींदार है उसमें क्या करेंगे, गंग नहर के लिए जमींदारों को बुलाएंगे और गंग नहर निकालेंगे साहब हम यहाँ से, तो वो क्या करेंगे, उनको अपन करतार में खड़े कर देंगे और दरबार में, भाई गंग नहर निकालनी है आपको, तो गंग नहर में क्या करेंगे आप, सबसे पहले बनाना है जमींदार संघ। संघ का नाम क्या है, जमींदार संघ। तो आप याद रखो जमींदार संघ बनाएंगे तो कौन कौन आएगा इसमें, जमींदार को बुलाएंगे और उनको क्या बोलेंगे, करतार में खड़े हो जाओ और दरबार में खड़े हो जाओ, दरबार सिंह करतार सिंह, इस तरह से हम इसको याद करेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर का हमने बताई दिया आपको कब स्थापना हुई थी, 1936 में, है ना, 3 दूनी 6, तो वो 1936 वाला देख लिया आपने। धौलपुर के अंदर एक थे स्वामी सदानंद सरस्वती ने, इन्होंने राजनीतिक चेतना का यहाँ पे संचार किया लोगों में। अब देखो इनके अंदर आपको ये याद रखना है धौलपुर प्रजामंडल में कि किस किस की, देखो सबसे पहले तो हम याद रख रहे हैं धौलपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1936 में पड़ी थी। अपन ने पढ़ा धौलपुर में अपन ने देखा था यूं, तो धौलपुर के अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, ये कृष्ण भगवान की होती है कलगी की जैसी, है ना, मोरपंखी जैसी, कृष्ण की जैसी, तो धौलपुर से हमने याद रखा कृष्ण, कृष्णदत्त पालीवाल। और हमने क्या याद कहा था, ज्वाला भी कैसे जलाते हैं अपन, जब इस तरह से अपन बनाते हैं, ये आग का होता है ना निशान इस तरह से, तो ये इसमें भी 2 वैसे कलगी लगी रहती है कृष्ण की, तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो ये तो प्रजामंडल की बात हो गई। 2 इसमें बने थे, एक तो आचार सुधारणी सभा, एक बनी थी नागरी प्रचारणी सभा। आचार और सुधारो अपना, तो आचार सुधारने की जरूरत किसको है, ये 10 सिर होते हैं आजकल के, कुछ लोग होते हैं रावण जैसे, कुछ लोग क्या होते हैं रावण जैसे होते हैं, एकदम हमेशा खतरनाक ऐसे रहते हैं, लड़ाई में एकदम लड़ाकू बनकर के तैयार रहेंगे, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आचार सुधारना चाहिए। जो 1910 से याद रख लें, 10-10 सिर वाले जो लोग हैं उनको अपना आचार सुधारना चाहिए। तो उनके अंदर ज्वाला जो है उनकी शांत होनी चाहिए कि भाई साहब आप ऐसे मत करो। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तो हमें याद रह जाएगा, धौलपुर में सबके अंदर कॉमन है, ये कॉमन नाम को मैंने अलग पेन से लिख दिया रेड से, तो तीनों में कॉमन है ये तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। और ऐसी जो अपन लोगों को ऐसे बोलेंगे, अरे मुन्ना, यमुना से याद रखेंगे मुन्ना, अरे मुन्ना अपना आचार सुधार लो, ये 10-10 सिर वाले रावण जैसी हरकतें मत करो, तो यमुना प्रसाद और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। एक हम पढ़ रहे हैं 1934 के अंदर नागरी प्रचारणी सभा, ये तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु सेम है ही सही, साथ में एक बंदा आ जाएगा इंदुलाल, इंदू, है ना, नगर के अंदर आप प्रचार करोगे कोई बात का, है ना, तो ऐसे याद रखना इंदू, इंदू नाम की एक बंदी है, लड़की है, वो प्रचार कर रही है। एक धौलपुर में क्या ना, धूल, धौलपुर को याद रखोगे आप, धूल, धौलपुर को क्या देखोगे आप, धूल, धूल खाने से क्या लगती है, तस, तस का मतलब प्यास, धूल खाने से लगती है तस, तो आप याद रखना तसीमो कांड कहाँ हुआ था, धौलपुर में। और जब प्यास कब लगेगी, जब 1947 के अंदर जब अपने भारत छोड़ो, भारत आज़ादी का जो वर्ष है, अप्रैल 11 अप्रैल 1947, तब, तो याद रखना है ना, धूल, धूल पे अगर मुंह में जाएगी तो क्या लगेगी, नाक में जाएगी तो तस, तस मतलब प्यास लगेगी। 1947 में ही अपने हुआ। प्रजामंडल सभा पर पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई, इसमें 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए। कौन कौन सा था, देखो तसीमो कांड में प्यास लग रही है इसलिए याद रखना है 7, इसको देखो अलग कलर से लिखा है 7 आ गया 1947 में। जब अपना तस कब लगेगी, जब इंसान आज़ादी की लड़ाई में जा रहा है, 1947 का जो साल है वही। और प्रजामंडल ने फायरिंग कर दी, 2 जने शहीद हो गए। उसका नाम देखो, एक का नाम है पंचम सिंह, एक का नाम क्या है पंचम, एक का नाम चल रहा है पंचम और एक का नाम क्या चल रहा है छतर। पंचम सिंह और छतर सिंह, पंचम का ले लिया 5, छतर का ले लिया 6 और यहाँ पे 7, तो 5, 6 और 7। और ये क्या लगा, तस, तस से याद रखा तसीमो कांड। तसीमो कांड कहाँ हुआ था, तस लगती है धूल जाने से, मिट्टी जाने से, तो तसीमो कांड। कौन कौन शहीद हो गए, पंचम सिंह और छतर सिंह, 5 और 6 और 7 का याद हो जाएगा। फिर हम देखते हैं मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़, मेवाड़ के लोग जो बल होता है जिनके अंदर, है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी डेट भी याद रखना आप। मेवाड़ के लोग क्या होता है, 24 घंटे हमेशा तैयार रहते हैं, एकदम ए क्लास एनर्जी से। तो ए क्लास एनर्जी के साथ मतलब 24 ए से अप्रैल, ए क्लास एनर्जी के साथ ए से अप्रैल याद रखना। 1938 में ये अपने पढ़ी लिया, मेवाड़ मेवात पूरा जब पढ़ा था।
उसके अंदर हरिपुरा अधिवेशन में इसके ठीक बाद इसकी स्थापना, जब प्रजामंडल को क्या मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है कांग्रेस का, उसके ठीक बाद ये स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, 1938 में ही स्थापना हो रही है। ठीक है, इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन होंगे? मैंने कहा था आपको मेवाड़ के लोगों में क्या होता है, ताकत होती है। जो भी मेवाड़ी हमारे देख रहे हैं, मेवाड़ राजस्थान के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे हमारे महाराणा प्रताप का नाम आज कौन नहीं जानता राजस्थान के अंदर। तो मेवाड़ के लोगों में होता ही बल है, तो आपको वैसे ही खुश हो जाना चाहिए कि मेवाड़ी हैं हम, और मेवाड़ी लोगों के अंदर होता है बल। तो बल से याद रखा हमने बलवंत सिंह मेहता, इनकी यहाँ पे संस्थापक या अध्यक्ष थे मेवाड़ प्रजामंडल के। और मेवाड़ी लोगों के अंदर तो जुनून इस कदर रहता है कि वो हर चीज में आगे रहते हैं। जैसे मारवाड़ी की बात करते हैं, मारवाड़ के लोग है ना हमेशा बिजनेस में आगे रहते हैं। मेवाड़ के लोग शौर्य के लिए जाने जाते हैं, जिस तरह हमारे महाराणा प्रताप शूरवीर हैं, और अमर सिंह जी वगैरह बहुत सारे लोग हमारे मेवाड़ के अंदर, जिन्होंने अंग्रेजों को कहाँ तक उन्होंने धकेला, है ना। मुस्लिम जो थे अपने मुगल, उनको पूरे दिल्ली तक ये चल गए थे, है ना। मेवाड़ के अंदर अपन जब पढ़ते हैं बहुत सारे अलग अलग योद्धा सांगा वगैरह, इन्होंने कितने घाव लगने के बाद भी है ना मेवाड़ के अंदर अपनी वीरता का परिचय दिया उस तरह से। तो बल होता है मेवाड़ के लोगों में। तो बलवंत सिंह मेहता उपाध्यक्ष है, भूरेलाल बया, बै से बल और भै से भूरेलाल जी। उपाध्यक्ष बनते भूरेलाल, और मैं से महामंत्री, और मैं से माणिकलाल वर्मा, कहाँ के अपने मेवाड़ के। ठीक है, प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर का नाम था साहित्य कुटीर। नाम देखो कितना प्यारा है, साहित्य कुटीर, जहाँ साहित्य रखा जाता है। वैसे कुटीर अपने कुटिया है ना, पर की गई। मेवाड़ी रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। जैसे इन्होंने स्थापना करी, मेवाड़ के लोगों ने रोक लगा दी। तो जैसे इन्होंने लगाई तो वर्मा जी, जो माणिकलाल वर्मा थे, उन्होंने एक मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक बुक लिख दी, जिसमें मेवाड़ की जो शासन है उसकी क्या करी हुई, बुराई की गई, कि एक बहुत ही बेकार तरह से उसकी आलोचना की गई। तो मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ के अंदर करेंगे कौन वर्तमान शासन? माणिकलाल वर्मा, मैं से माणिकलाल, मैं से मेवाड़। सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया। सत्याग्रह स्टार्ट करते ही एक जने की डेथ हो गई, वो है रमेश चंद्र व्यास जी। रमेश चंद्र जी के बारे में, चलो हम इनके बारे में जब हम व्यक्तिगत पढ़ेंगे ना, तब हम डिटेल में बात करेंगे। तो रमेश चंद्र जी जो थे व्यास जी, भीलवाड़ा के थे, ये सबसे पहले सत्याग्रही हो गए। एक्चुअली क्या था, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि सब लोग क्या, जैसे इन्होंने बात करा कि हाँ हम सत्याग्रह स्टार्ट कर रहे हैं, ये बंदा, बाकी सब तो चल गए, ये बंदे जो थे रमेश चंद्र ये पीछे रह गए, और है ना इनके ऊपर बाद में बस चलाने लग गए। मतलब एक्चुअली क्या था, सब लोग बैठे थे और वहाँ पे बैठे रोड के ऊपर, और ऐसे एक कोई बात थी तो उसके ऊपर है ना बात चली, और फिर जो बस का ड्राइवर था उन्होंने, सबने इनको कहा कि सब हट जाओ। ये बंदा जोश में रह गया एकदम कि नहीं साहब बस चढ़ा के दिखाओ, तो रमेश चंद्र जी के ऊपर इन्होंने बस चढ़ा दी थी। इस तरह से ये पहले शहीद हो गए थे। ठीक है, तो इनकी बात हम बाद में ज़्यादा ढंग से करेंगे। फिर हम बात करेंगे भूरेलाल ब्याह। भूरेलाल ब्याह को कहाँ करा था? देखो भूरे को याद रख लो। बुरे लोगों के साथ हमारा क्या होता है, राड़ा होता है। राड़ा मतलब लड़ाई, राड़ा मतलब राड़ होती है ना, राड़, जैसे मतीरे की राड़ हम पढ़ते हैं, तो राड़ होती है बुरे लोगों के साथ। बुरे को पढ़ लो बुरे लोगों के साथ हमारी राड़ होती है, तो राड़ से रख लो राड़ा। सड़ाड़ा किले में इनको उदयपुर में नजरबंद कर दिया। सड़ाड़ा किला जो है उसको बोलते हैं मेवाड़ का काला पानी, बहुत ही खतरनाक बोलते हैं मेवाड़ का काला पानी। किसको बोलते हैं? सड़ाड़ा किले को। राड़ा से याद रख लो मेवाड़ का काला पानी। वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया, और गांधी जी ने अपने हरिजन नामक समाचार पत्र में इसकी आलोचना की गई। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1941। जैसे मारवाड़ का 1931 में, तो मेवाड़ का कब होगा? 1941 में, 10 साल बाद। कौन करेगा? माणिकलाल वर्मा। जैसे मारवाड़ में कौन करे थे? जयनारायण व्यास। भारत आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा, जो इनकी पत्नी थी माणिकलाल वर्मा की, और भगवती देवी बिश्नोई, इनको जेल जाना पड़ा था। तो आप याद रखना, माणिकलाल वर्मा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, मेवाड़ के लोग हमेशा से आगे रहे हैं, वीरता का परिचय दिया है, तो वहां की औरतें भी पीछे नहीं है। तो माणिकलाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने अपने सबसे पहले जेल गई थी। ठीक है, और भगवती देवी। तो आपसे पूछे कोई भी जेल कौन गया था सबसे पहले? ये गए। 1946 में क्या हुआ? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का स्थापना था, 7वां अधिवेशन था। कहाँ पे था? 6 से 7, 6 से सलोटिया मैदान में था, है ना। सलोटिया मैदान उदयपुर में पड़ता है। वहां पे अध्यक्ष थे इनके पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब आप देखो 1946 के जो अधिवेशन था सलोटिया मैदान में, 7वां अधिवेशन, उसमें खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आए, और इसलिए इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। कब आपसे पूछे सलोटिया मैदान में कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं करौली प्रजामंडल। करौली का हमने पढ़ाई था, रोली में ये इसमें देखो इसको यूं करेंगे तो त्रय आ जाएगा, तो त्रय से तिलोक चंद्र माथुर संस्थापक, और तिलोक चंद्र की अपन बात कर रहा चिरंजी लाल शर्मा। जब अपन बात कर रहे हैं रोली लगाते हैं, रोली जब अपन तिलक लगाते हैं, रोली लगाते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं? बेटा चिरंजी रहे, चिरंजीव रहे। क्या रहते हैं? बेटा चिरंजी रहे। तो चिरंजी लाल शर्मा, और एक है साथ में कुंवर मदन सिंह, इनको थोड़ा लगा रखना। तो कुंवर मदन सिंह वही है जिन्होंने किसान आंदोलन का भी नेतृत्व किया था पहले। ठीक है, करौली में। अब हम बात करें कोटा प्रजामंडल। कोट पढ़ा था अपन ने नया, कोट पहना था मैंने नया से नैनू नाम, और हरे रंग का अबिनहरी। और जब कोट पहनते हैं तो क्या होता है? तन को सुख मिलता है, तो तन को सुख मिलता है, तो तनसुख लाख मित्तल। इसका फर्स्ट अधिवेशन हुआ 1939 में। अपन ने देखो वैसे पढ़ा था हाड़ौती में पढ़ा था अपन ने 1934 में, है ना, क्योंकि कोट पहना था ना मैंने, राष्ट्रीय पोशाक कोट में पढ़ा था 2 से 2 दूनी 4 से 1934 में पढ़ा था। लेकिन जब अपन कोट से याद रख रहे हैं, है ना,
राष्ट्रीय पूजा कोर्ट, तो कोर्ट से हमने हाड़ौती वाला तो होता 1934 में, जबकि 5 साल बाद हुआ था 1939 में। तो हाड़ौती आपसे पूछे तो कितने में हुआ था 1934 में, जबकि कोटा पूछे तो आपको कब हुआ था इसकी स्थापना 1939 में। 1939 में मांगरोल 12 में हुई थी इसकी स्थापना। अध्यक्ष थे इसके नया नया वही नैनूराम शर्मा। द्वितीय अधिवेशन 1940 में हुआ अगले साल कोटा में, और उस वक्त बन गए अभिन हरी। तो आपको दोनों याद रखना है, पहला तो नैनूराम शर्मा, बाद में अभिन हरी। इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मोतीलाल जैन के नेतृत्व में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा नगर पर अधिकार कर लिया था। ये भी ज्यादा काम की बात नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे किशनगढ़। किशनगढ़ के वही मैंने आपको कहा था किशन, है ना, किशनगढ़ के अंदर क्या था, वही कांति जो अपने बूंदी वाला था वही सेम है, कांति जनचौतानी। और किशन, किशन को तो पूरा जमाना जानता है, किशन को तो क्या करता है पूरा जमाना जानता है, जमान शाह। सुरोही, सुरोही प्रजामंडल के पढ़ते हैं। सुरोही में आपको मैंने बताया था एक तो वृद्धि होती है, सिर में क्या होती है बालों की वृद्धि, सिर में क्या होती है बालों की वृद्धि, रूहों की वृद्धि। तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी साथ में, वृद्धि शंकर त्रिवेदी और शंकर त्रिवेदी, ये 2 बार लिख दिया शंकर त्रिवेदी, ठीक है। इसको आप इसको हाईलाइट कर दो, शंकर एक ही बार आएगा। पीडीएफ बनाने वालों थोड़ा सा है टेक्निकल एरर है, तो आप याद रखो वृद्धि शंकर त्रिवेदी। और साथ में याद रखना है गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट जिनको राजस्थान का गांधी बोलते हैं, राजस्थान का एक याद रख लो गोकुल, जैसे गोकुल है वैसे अपना याद करो राजस्थान, तो गोकुल, गोकुल है ना जो कृष्ण वाला, तो गोकुल भाई भट्ट अपने राजस्थान के गांधी हैं, और ये सिरोही के अंदर ही रहते हैं। तो सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक गोकुल भाई भट्ट, और ये आपको याद रखना वृद्धि शंकर। कुशल मैंने बताया था आपको, कुशलगढ़, कुशल क्या होना चाहिए काम में, काम में जो कुशल होगा वो कौन होते हैं नगर निगम वाले, तो भंवरलाल निगम इसके संस्थापक हैं। बांस वाले, बांस का मैंने कहा था, बांस का अपने कहा था 143 आई लव यू वाला, है ना, तो वही। तो बांस कहाँ पे होती है भूमि पे, बांस कहाँ होती है भूमि पे, बांस होती है भूमि से, तो भू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। और बांस है ना, आप देखना बांस, आप जब देखेंगे बांस क्या है एक तरह की घास, बांस क्या है, बांस का पौधा नहीं होता, बांस क्या होती है एक तरह की घास होती है। और घास के अंदर क्या होता है फैलने के लिए उनके अंदर हूड़ लगी रहती है, मतलब होड़ लगी रहती है, कौन मैं ज्यादा फैलू, मैं ज्यादा फैलू, इस तरह का रहता है। आप देखना घास जब उगती है ना पूरे में एकदम कंटिन्यू उगती है, तो उनमें क्या होता है संग्राम, मैं मतलब छोटी छोटी जगह के लिए उनमें लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, संग्राम चलते रहते हैं, तो आप इसको याद रखना संग्राम। तो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का समाचार पत्र था, भूमि पे घास का संग्राम होता है, तो संग्राम से याद रखना बांस संग्राम। एक है मणिशंकर नागर, एक है धूलजी भाई। तो बांस कहाँ पे होती है भूमि पे, भू से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, और बांस भूमि पे होती है, भूमि पे क्या होती है धूल, तो धूलजी भाई, धूलजी भाई हो गया एक, है ना। बांस कहाँ पे होती है भूमि पे, और भूमि पे क्या होती है धूल, तो धूलजी भाई, और भू से भूमि से भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। एक मणि, मणि ये रख लो थोड़ा, मणि भी क्या होती है आप देखना, मणिशंकर नागर, ठीक है। बांस, बांस के अंदर रख लो, किसी हमने मणियां डाल दी बांस में, ठीक है। एक इनकी बहन थी दुलजी भाई भावसर की, विजयबेन भावसर, है ना, इनकी पत्नी थी, सॉरी बहन नहीं इनकी पत्नी थी, और इन्होंने महिला मंडल का स्थापना करी थी, ठीक है। विजया बहन नाम ही है, विजया बहन, बहन क्या बनाएगी महिला, महिला है तो महिला मंडल का स्थापना करी। अब हम पढ़ रहे हैं डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर की जब हम बात करते हैं तो डूंगरपुर प्रजामंडल के, डूंगर पे क्या होता है भोग, तो भोगीलाल पांड्या, इनको बोलते हैं वागड़। वागड़ कौन सा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, तो उसको एरिया को बोलते हैं वागड़। तो वहां के भोग वाले का वागड़ के गांधी हैं ये, याद रखना। हरिदेव जोशी जो जोश में भोग कर रहे हैं, है ना, जोश में भोग कर रहे हैं डूंगरपुर प्रजामंडल में, डूंगर में छुपके भोग कर रहे हैं जो जोश में। और गौरी और शंकर भगवान देख रहे हैं इनको, तो गौरी शंकर उपाध्याय क्या थे, समाचार पत्र था इनका सेवक, सेवा कर रहे हैं। गौरी और शंकर देख रहे हैं कि क्या यार ये क्या कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं यहाँ पे जो जोश में, है ना, तो सेवक हरी गौरी शंकर, गौरी भगवान और शंकर भगवान देख रहे हैं कि यार ये क्या चल रहा है, भोग कर रहे हैं, है ना, जो उसमें। थोड़ा इस तरह से आप रिलेट करके थोड़ा देख लो। स्थापना कब हुई थी इसकी 1944, है ना। तो ये डूंगरपुर में क्या है, डूंगर, डूंगर क्या है एकदम देखो आप सेम सेम से लग रहे हैं, चार चार डूंगर थोड़ा रखना, 1944 के आसपास हुई थी। तिलक दी की पुण्यतिथि से आप याद रख सकते हो उसको। पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में जागृति हुई, इसके लिए क्या कराया इन्होंने, प्रयाण सभाओं। शिक्षा के लिए आपसे पूछेंगे प्रयाण सभाओं का, है ना, कहाँ पे आयोजन किया था, तो आप याद रखना डूंगरपुर पे, जहां लोग भोग कर रहे थे, डूंगर के ऊपर जाके क्या करते हैं लोग छुप करके भोग कर रहे हैं जो जोश में, है ना। तो डूंगरपुर में क्या अपना भोगीलाल, और इसके ऊपर कौन देख रहा था अपन बोल रहे हैं गौरी और शंकर, तो इनका सेवक वाला देख लिया अपने। और थोड़ा यह प्रयाण सभाओं का, तो जो लोग जा रहे हैं, है ना, सभाओं में बता रहे हैं ऐसी चीजें आप मत करो डूंगर के ऊपर, है ना, प्रयाण सभाओं की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इसको रिलेट करने के लिए आप हल्का सा बस थोड़ी कहानी बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ऐसी जो अपन को पटांग सी चीजें होती है ना वो ज्यादा देर तक हमें याद रहती हैं, तो इसलिए आप प्रयाण सभाओं को देखना थोड़ा। डूंगरपुर में घटना होती है रास्तापाल घटना। रास्तापाल घटना जब होती है जब अपने आज़ादी हुई थी 1947 में ही, तो 19 जून 1947 को हुआ। इस घटना में एक थे अध्यापक थे नाना भाई, और एक थी भील बालिका, उनका नाम था काली बाई। काली बाई जिस तरह जब अंग्रेज इनको लेके जाते हैं, इनके जो शिक्षक हैं वो पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, और क्लास में से उनको पकड़ के ले जाते हैं,
और उसके उन्हें पता चलता है इनकी कोई गलती है तो उनको पकड़ के ले जाते हैं और घसीट रहे हैं अपनी जो पुलिस की इनकी जीप होती है अंग्रेजों की उस वक्त, उसके ने उसको रस्सी से बांध के इनको घसीटा जाता है जब नाना भाई को। तब भील बालिका देखती है काली बाई कि मेरे अध्यापक को किस तरह से घसीट रहे हैं, और अध्यापक के प्रति उनके प्रेम को देख के छोटी बच्ची के, और वो जाती है इनके पीछे काली बाई जी और इनको छुड़ाने का प्रयास करती है। इनको छुड़ा तो लेती है और खुद इसमें शहीद हो जाती है। तो आज भी डूंगरपुर के अंदर हम जब देखते हैं तो इन दोनों की, नाना भाई और अपनी काली बाई जो है, इनकी मूर्तियां बनी हुई है ना, मूर्ति बना रखी है। और काली बाई के नाम से आप भी काली बाई स्कूटी योजना, काली बाई भील पुरस्कार इनका दिए जाते हैं। तो ये किस तरह से एक स्टूडेंट और टीचर का एक प्रेम होता है, स्टूडेंट और टीचर का जो प्रेम होता है ना वो एक अद्भुत प्रेम होता है। आप उनके प्रति अगर जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके आज भी देख लो आप एग्जाम्पल है, उनकी हमेशा वाहवाही होती है, उनकी हमेशा तारीफ होती है और उनका हमेशा नाम होता है। जो इंसान अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे टीचर थोड़े कमियां, हर इंसान में कमियां होती है, थोड़ी सी अगर कमी भी है आपके टीचर में तब भी आपको उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जो हमें पढ़ा रहा है हमारे गुरु है, और हमारे भारत और राजस्थान के अंदर तो गुरु अपन बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के पांव लगेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने तो बताया ये गोविंद है। तो गुरु हर कोई हो सकता है, अपने माता पिता भी हमारे गुरु हैं, हमारे कई दोस्त भी हो सकते हैं हमारे गुरु हो। तो आप ये याद रखना काली बाई वाली बात है ना, ये घटना। तो अध्यापक सेंगा बाई की भी इसमें घायल हो गए थे, एक सेंगा भाई थे वो भी घायल हो गए थे। फिर एक पूनावाड़ा घटना हुई, पूनावाड़ा घटना भी उस वक्त हुई थी मई 1947 में, ये जून और ये मई जून की बात है। इस घटना में अध्यापक थे शिवराम जी, शिव भगवान खुद है ना, शिव और राम, ये घायल हो गए। फिर हम पढ़ते हैं जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर की, जैसे जैसलमेर है ना, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। जैसलमेर में हो नहीं पाई। जैसलमेर ऐसे याद रख लो कि बॉर्डर एरिया पे है, बिल्कुल राजस्थान के, है ना। जैसलमेर यहाँ पे, तो यहाँ जोधपुर में, इसके पास में ही, जोधपुर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे पास में कर दी, खुद की वानी करी। और जैसलमेर मैंने कहा था ये बिल्कुल एकदम बॉर्डर लाइन पे है। तो बॉर्डर लाइन पे क्या होते हैं अपने पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान वालों के साथ हम अच्छे से रहेंगे क्या? नहीं। तो हम मीठा रहेंगे उनके साथ में? नहीं। तो मीठा नहीं रहेंगे, इसलिए याद रखना मीठालाल व्यास। जैसलमेर प्रधानमंत्री कौन है? मीठालाल व्यास। और ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में। ये दोनों याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है। एक है प्रताप अपने महाराणा प्रताप से याद रख लो, प्रतापगढ़। इसके अपने वो तो याद ही रख रखी डेट तो, है ना, 1945 वाला प्रतापगढ़ का। प्रताप को प्रताप इसलिए प्राप्त है क्योंकि उसने अमृत पिया हुआ है। प्रताप को इतना प्रताप क्यों है प्रताप का? क्योंकि उसने अमृत पिया है। अमृत से याद रख लो अमृतलाल पायक। और चुन्नी, अपन क्या करेंगे? प्रताप का स्वागत करेंगे चुन्नी ओढ़ा के, तो चुन्नी लाल प्रभाकर। और एक साथ में ठक्कर बापा, बापू कई बोलते हैं, बाप मेरा महाराणा प्रताप है, कई जगह बोलते हैं बापू से बापा याद रखना। ये ठक्कर बापा ने जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था, मीणा आंदोलन चल रहे थे तब। एक याद रखना झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल के सब मैंने बताया था आपको, झाला मतलब ये चुन्नी फैला के, ये झाला फैला के, कई लोग क्या मांगते हैं, मांगने वालों की आदत होती है ना, तो मांगीलाल झाला फैला के अपना मांग रहे हैं। मांगीलाल भव्य, इनके दो जनों के नाम हो रहे हैं मकबूल आलम और कन्हैयालाल मित्तल। इन दोनों को इतना ज्यादा ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है, मांग, झाला फैला के मांग रहे हैं मांगीलाल। एक है राजराणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था यहाँ पे। हरिश्चंद्र जिस तरह कर रहे थे तो झाला, है ना, तो राजराणा हरिश्चंद्र है उनके उसमें। आप इसमें इस तरह हमने पूरी क्लास को हमारी कंप्लीट कर लिया है आज। और इसमें हमने देखा है पूरा प्रजामंडल, पूरा कंप्लीट प्रजामंडल है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें। अभी नया नया चैनल है, कुछ कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई होगी, उसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करें, उसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप इसको क्या है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें, इसको हमारे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इसको। क्या है, देखो नया नया चैनल है, इसी तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। आपका प्यार जितना हमें मिलता रहेगा उसी तरह हम आगे काम करते रहेंगे। आपको इसके ऊपर आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहते हैं आप, है ना, तो वो आप हमें लिख के बताएं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, टेलीग्राम पे बता सकते हैं, आप इंस्टाग्राम आईडी भी है, जहाँ पे आप जाएं इसके हमारे बताएं आपको किस तरह का वीडियो लग रहा है, क्या आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, क्या आगे का हमारा क्या आगे रणनीति रहनी चाहिए, कुछ कुछ क्या सुधार की अपेक्षा करते हैं आप। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं, ताकि हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको पूरा, इसमें शॉर्ट है, वीडियो शॉर्ट है, कम समय में हम करा रहे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से, ताकि आपको याद रहे और लंबे समय तक याद रहे ये। लेकिन इसमें पूरा मैटर है आपका, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी हमने मटेरियल में, मैटर पूरा मिलेगा आपको। जो लोग बोलते हैं कि प्रजामंडल से डर लगता है, उनको आप ये वीडियो भेजें, 1 घंटे के आसपास ये वीडियो है, इसको आप देख करके आपको पता पड़ेगा कि साहब प्रजामंडल से डरना चाहिए या फिर एक बार क्लास लेकर के व्यास विद्यापीठ पे उसको हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए। तो अगर आपको करना है प्रजामंडल जैसे टॉपिक, हार्ड टॉपिक को भी सिंपल तरीके से याद, तो आप एक बार हमें जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को जरूर देखें। राधे राधे, आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।